सर आपने सोशल मीडिया की बात की, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने बताया कि 50 रुपए के अंदर साड़ियाँ कहाँ मिलती है और कैसी मिलेगी। राइट। और कपड़े का बिज़नेस इतना सीधा बिज़नेस है, इतना ईज़ी बिज़नेस है जिसको कोई भी कर सकता है, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है इसको करने के लिए। टेक्सटाइल सूरत का जो टेक्सटाइल है, उसकी ग्रोथ माइंडसेट वाली कंडीशन है ही नहीं सर। अच्छा। एक मुकाम पे आके मैक्सिमम मैंने लोगों को देखा है हुँ। कि हाँ, इतनी सेल हो गई है ना, अब रिलैक्स है, ठीक है, कोई बात नहीं। सर एक आंसर मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइए, जी। क्या उधार देना पड़ता है? ज़रूरी है कि उसके बिना भी बिज़नेस होता है? कि सर टीम का कितना बड़ा रोल है? क्योंकि मैं टेक्सटाइल में देखता हूँ सर, लोग बहुत लंबे टाइम से बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन टीम में 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, इससे ज़्यादा उनके वहाँ टीम नहीं है। और हम जब उनको बोलते हैं, सर आप टीम बढ़ाइए, तो बोलते हैं खर्चा बढ़ेगा। कि मैंने कोई डिज़ाइन निकाला, हुँ, हुँ। बड़ी मेहनत से बनाए, मैंने हुँ, हुँ। उसको लॉन्च किया, हुँ, हुँ, हुँ। लोग कॉपी कर लेते हैं। बराबर। और कॉपी हो जाने के बाद में मेरा जो प्राइस है, उससे कम प्राइस में वैसा ही डिज़ाइन बेचकर हुँ, हुँ। लोग मेरा प्रॉफ़िट कम कर देते हैं। हुँ, हुँ। ऐसी सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए? थोड़े ही समय पहले आपको नितिन गडकरी जी से एक अवार्ड मिला है। जी, जी। फ्रेंचाइज़ी आपने बहुत जल्दी ओपन करवाई उसके लिए। जी, तो जी। थोड़ा-सा बताएँगे उसके बारे में? तो कैसे हैं दर्शकों? आज हम आपके साथ एक ऐसे गेस्ट की मुलाकात करवाने वाले हैं, जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर अपने बिज़नेस को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया है और सूरत की और गुजरात की टेक्सटाइल ब्रांड की सबसे बड़ी ब्रांड बनाई है। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ अजमेरा फैशन से मिस्टर अजय अजमेरा जी का। वेलकम सर। नमस्ते सर। सादर प्रणाम आपको सबसे पहले तो। आप अ, गुरुकुल के गुरु हैं, तो हमारे थैंक भी यू सर। गुरु हैं सर। और आपका विशाल हृदय, विशाल तो नाम आपका है ही है। थैंक यू इस सर। विशाल हृदय में आपने जगह दी और हमें पॉडकास्ट के लिए आमंत्रित किया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ थैंक यू सर सर, आपका। थैंक यू सो मच। आप आज इस पॉडकास्ट के लिए आए। हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि थैंक सर यू। आएँगे और काफ़ी सारी बातें होंगी। तो सर शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कुछ क्वेश्चन मेरे दिल में भी है, तो मैं दोनों बिल्कुल, पूछूँगा। बिल्कुल सर। सर सबसे पहले अजमेरा फ़ैशन के बारे में जानना है। कब शुरुआत हुई थी, कैसे हुई थी और इसके पीछे का थॉट क्या था सर? बिल्कुल सर। अजमेरा फैशन की शुरुआत होने से पहले मैं अपनी थोड़ी-सी शुरुआत बता बिल्कुल देता सर, हूँ, बिल्कुल सर। तो जिससे वो कनेक्ट हो जाएगी पूरी। जी। सर, पढ़ाई मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी। मेरा बर्थ प्लेस सीकर है, अच्छा। राजस्थान में। जी। वहाँ से पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई, थोड़ी हेल्थ इश्यू की वजह से मैंने 11th पास करके अच्छा। छोड़ दी थी। एग्ज़ाम दे नहीं पाया था। पीईटी के लिए मैंने ट्राई किया था। राइट। फिर वो हेल्थ इश्यू हुआ तो मैं जा नहीं पाया और मैंने छोड़ दिया। तो फिर मम्मी-डैडी ने कहा कि भई जाओ, नौकरी-वोकरी करो, हुँ, काम करो, तो सूरत आया। हुँ, हुँ। 1992 1 फरवरी 1992। अच्छा। मुझे डेट याद है, शाम को 4 बजे का समय था, रेलवे स्टेशन पे उतरा था मैं हुँ, हुँ। अच्छे से। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो याद रह हाँ, जाती। हाँ, पहली बार ट्रेन में बैठा था सर, फर्स्ट टाइम। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद मैंने कुछ दिन दलाली करी यहाँ पे। ग्रे की दलाली होती है ना, हुँ, हुँ, कच्चा हुँ, माल हुँ, जो हुँ। मैन्युफैक्चरर को दिलाया जाता है, एक राइट। मैन्युफैक्चरर से दूसरे मैन्युफैक्चरर को दिलाया जाता है। हुँ, 6 महीने मैंने दलाली करी। हुँ। दलाली करने के बाद मैंने एक लीडिंग कंपनी के अंदर जॉब स्टार्ट किया अपना। अच्छा। जॉब लगभग ₹1200 से उस समय शुरू हुआ था मेरा हुँ। और 2011 के अंदर मैंने वो जॉब से क्विट किया था अच्छा। और अजमेरा फैशन की शुरुआत करी थी। बराबर। और जैसा कि आपने पूछा कि शुरुआत करने के पीछे क्या कारण था, हुँ, तो एक ही कारण था कि मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ हुँ। और पूरे सूरत के अंदर एक सिस्टम है कि भई एक कोई नया व्यापार करना चाहता है, कपड़े का व्यापार, जी। या कोई रिटेलर है, छोटा व्यापारी है, कम क्वांटिटी माल लेना चाहता है, तो उनको यहाँ पे डील नहीं किया जाता था। राइट, राइट, डील राइट। नहीं करने के पीछे कारण था कि एक चेन होती है, डीलर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर का नंबर आता है। राइट, राइट। तो डीलर और होलसेलर बोलते थे कि हमारे एरिया के किसी रिटेलर को आप कपड़ा नहीं देंगे। नहीं दोगे। हुँ, तो हुँ। इस तरीके से कोई खोजते हुए आता भी था सूरत के अंदर, तो उनको मायूस होके वापस जाना पड़ता था, या उनको रेट ऐसी लगाई जाती थी जो उस डीलर और होलसेलर से डिफरेंट, अच्छा, एक्स्ट्रा अच्छा। 10%, 20%, 25%।
हम्म। तो मेरी कंपनी जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ भी सेम चीज़ होती थी अच्छा। और मुझे ऐसा लगता था यार व्यापारी है ये भी व्यापारी है वो भी, क्या फ़र्क है? सही बात। क्यों ऐसा किया जाता है? इतने लोग सपने लेके आते हैं, हम्म। इतने लोग सोच के आते हैं कि हम भी सूरत से डायरेक्ट, आज सूरत समंदर है सर कपड़े का, बिल्कुल सही बात। टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ इंडिया ही नहीं, टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ एशिया भी अगर बोलें बिल्कुल तो सही बात। कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर। ऐसे समंदर में लोग सपने लेके आते हैं कि हम भी अपना एक फ्यूचर बनाएंगे, यहाँ से जुड़ेंगे, बिजनेस करेंगे, हम्म। और उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो एक मन में थोड़ा सा एक ऐसा लगता था। हम्म। तो इसलिए मैंने ये सोच के चालू किया था अजमेरा फैशन 2011 में कि मैं एक ही प्राइस, सेम प्राइस, चाहे वो डीलर के लिए हो, चाहे होलसेलर के लिए हो, चाहे रिटेलर के लिए हो, अच्छा। सेम प्राइस में कपड़ा दूंगा। किसी को भी अगर बिजनेस से स्टार्ट करना है हम्म। तो भी वही सपोर्ट रहेगा जो एक डीलर और होलसेलर के लिए रहता है। और वहीं से अजमेरा फैशन की हमने शुरुआत करी सर, ये सोच के साथ। फिर तो सर आपने बहुत सारे लोगों से दुश्मनी ले ली हाँ होगी। हाँ सर, इस चीज़ का इम्पैक्ट उस समय नहीं पड़ा, पर साल दर साल, 3-4 साल बाद बहुत भयंकर इम्पैक्ट पड़ा। क्योंकि जहाँ मैंने काम किया था सर, वहाँ पे ओनली डीलर और होलसेलरों को ही कपड़ा दिया जाता था। राइट, राइट। 2011 में मैंने जब चालू किया तो मैं किसको बेचने जाऊं? हम्म। मैं किसी रिटेलर को तो जानता नहीं था। सही बात है। ठीक है, तो मैंने कहा जो अपने जान पहचान वाले हैं हम्म। उन्हीं को कपड़ा बेचा जाए, तो डीलर और होलसेलरों को बेचना चालू कर दिया। राइट। पर जब मैंने रिटेलर को भी अपनी बात पहुंचानी शुरू करी तो हम्म। रिटेलर भी आने लगे। धीरे धीरे जब होलसेलर को ये पता लगने लगा कि ये सेम भाव के अंदर रिटेलर को भी दे रहा है और हमको भी उसी प्राइस के अंदर दे रहा है, तो धीरे धीरे नाराज होने लग गए वो लोग हम्म। कि आप ये बहुत गलत काम कर रहे हो। और ये, तो एक मुकाम थोड़ा ऐसा आया भी था जहाँ बहुत ज़्यादा मुझे उसमें तकलीफ महसूस हुई थी, लेकिन फिर सब कुछ सेटल हुआ, गाड़ी आगे बढ़ने लग गई। राइट। आज डीलर भी हैं, होलसेलर भी हैं, रिटेलर भी हैं, और महिलाएं भी हैं सर, जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर इस काम की शुरुआत करी। तो सर इनको मैनेज कैसे करते हैं? जैसे कि रिटेलर होता है वो कुछ क्वांटिटी कम लेता है, हाँ हाँ, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर क्वांटिटी ज़्यादा लेते ज़्यादा हैं, लेते हैं। तो सेम प्राइस के ऊपर फिर दोनों लोगों को आप कैसे एंटरटेन करते हैं, कैसे संभालते हैं? बच्चों को एक ही चीज़ बोली हुई है, हम्म। 10 डीलर खाली चले जाए, हम्म। 10 होलसेलर खाली चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। पर एक रिटेलर, मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 2012 से शुरुआत करी थी यूट्यूब वीडियोस जी, बनाने की जी, सर। जी, जी, जी। उसमें मैं लोगों तक मैसेज पहुंचाता था कि एक मैन्युफैक्चरर सूरत के अंदर ऐसा है, एक ब्रांड सूरत के अंदर ऐसा है, हम्म। जो अगर आप नया भी शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको सेम प्राइस में कपड़ा देंगे। राइट। ये धीरे धीरे अपनी बात को पहुंचानी शुरू करी थी। हम्म। तो जैसा कि मैंने बताया, डीलर नाराज हो गए, होलसेलर नाराज हो गए, हम्म। लेकिन जब वो जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए, मेरा तो मोटो ही यही था हम्म। कि मुझे तो उन रिटेलरों को टारगेट करना है हम्म। जिनको सूरत में कोई देता नहीं है। राइट, राइट, राइट। तो मैंने कहा इनसे इम्पैक्ट नहीं गिरेगा अपने को, इनको बंद करने तो कोई बात नहीं है, हम रिटेलर बढ़ाएंगे। हम रिटेलर बढ़ाएंगे, हम रिटेलर को कपड़ा देंगे। हम्म। राइट। लेकिन एक समय आता है जब ब्रांड आपका 1000 जगह खुलता है ना। हम्म। अब एक रिटेलर मेरे हम्म। पास आया, हम्म। आके वो 25,000, 30,000 या 50,000 का कपड़ा ले गया। हम्म। अब उसके यहाँ ग्राहकी चल रही है, हम्म। इमीडिएट उसको कपड़ा चाहिए। हम्म। ठीक है, ग्राहकी तो चलती है तो फुल फ्लैश फुल चलती है सर। फ्लेश में चलते, सही। बार त्योहार पे तो ऐसा ही होता है, सबको एक साथ कपड़ा चाहिए होता है। हम दिवाली में देखते हैं, यहाँ राइट, पे राइट, राइट। शादी ब्याह में हम देखते हैं। राइट। तो वहाँ पे जाके जब वो मेरे से कपड़ा लेके गया, उसका बिक गया, तो वो जाके एक होलसेलर से पूछता है, सर अजमेरा का वो नंबर आपके पास है क्या? अच्छा। एक डीलर से पूछता है, सर अजमेरा का वो नंबर है क्या आपके पास? हम्म। अजमेरा का वो आइटम चाहिए। और एक ने आके पूछा, दो ने आके पूछा, तीन ने आके पूछा। हम्म। तो होलसेलर डीलर को मजबूरी में रखना पड़ता है कि यार नहीं मिलेगा 2 पैसा कोई बात नहीं है, लेकिन कपड़ा तो रखो, मतलब ये कस्टमर खाली नहीं जाना चाहिए। सर ये लगभग लगभग बड़ी बड़ी कॉरपोरेट जो कंपनीज होती हैं वो स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं। जी टीवी के ऊपर या कॉमर्शियल ऐड चला दिया, जी जी डायरेक्ट जी। कंज्यूमर तक पहुंच गए। हाँ हाँ। कंज्यूमर तक एक बार आपकी ब्रांड पहुंच गई तो फिर रिटेलर को या फिर होलसेलर या होलसेलर डीलर को को अपना माल रखना ही मांगना पड़ेगा। मांगना ही पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। वही मैंने एक रिटेलर तक अपनी बात को पहुंचाया हाँ, हाँ। और उससे डिमांड क्रिएट करवाई। बढ़िया सर, ग्रेट 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 स्ट्रेटजी सर। हाँ, सर आपने सोशल मीडिया की बात की, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जी जिसमें आपने बताया कि 50 रुपए के अंदर साड़ियाँ कहाँ मिलती है और कैसी मिलेगी।
तो वो किस माध्यम से आपने वो वीडियो बनाया था सर? एक्चुअली क्या, हम कभी भी वीडियोस के अंदर रेट नहीं बताते हैं, हुँ, कभी भी, हुँ, कि आइए ये देखिए ये 300 रुपए की साड़ी है, हुँ, या ये हुँ। 500 रुपए की साड़ी है, या 45 रुपए की साड़ी है। राइट, राइट, ठीक है, हम भी बनाते हैं 45 रुपए की साड़ी, राइट। ऐसा नहीं है कि नहीं बनाते हैं। हुँ, पर कई लोग इसका मिसयूज़ करते हैं सर। मैं 45 रुपए वाली साड़ी जो बनाता हूँ, हुँ। वो बुटीक वगैरह के काम में आती है सर। वो 6 अच्छा। मीटर का एक टुकड़ा होता है हुँ, कपड़े का, हुँ, जो डिज़ाइनर साड़ी जो बनती है ना, हुँ। उसमें बनाने के काम आता है। वो डायरेक्ट पहना नहीं जाता है। अच्छा। तो लोग इसका क्या मिसयूज़ करते हैं कि वीडियोज़, मैं फ़क्र के साथ कहता हूँ कि सर, सबसे पहला वीडियो अपने प्रोडक्ट को लेकर के अजमेरा फैशन ने सूरत में डाला था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। बिल्कुल सही। इसको देख के फ़ॉलो करके लोग भी बनाने लग गए वीडियो, ठीक है। राइट। लेकिन हम जो काम करते हैं वो एथिक्स के साथ करते हैं। हुँ, नीति, नियम और सिद्धांत के साथ कोई भी काम करते हैं, किसी का गलत नहीं करना है। राइट। तो हमने जब वो वीडियो बनाया, तो लोगों ने भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हुँ। बोले कि ये देखिए, वो ₹1000 वाली साड़ी हाथ में रखता है हाँ, और बोलता है ये देखिए ₹125, अच्छा। ये देखिए ₹500 वाली साड़ी, बोले ₹200। मतलब मिसलीडिंग करना स्टार्ट किया। मिसलीडिंग करना। अब हुँ। जब वो वीडियो कोई देखता है, तो वो कहता है यार इतनी अच्छी साड़ी, इतनी सुंदर साड़ी, इतने ही रुपए में। हाँ, हाँ। तो वो दौड़ा-दौड़ा आता है, राइट, भाग के आता है। राइट। जब वो यहाँ आता है, उसको दिखा भी दिया जाता है लोगों के द्वारा, हुँ। और बोलते हैं कि ठीक है आप पैसा जमा करा दो, आपका माल चला जाएगा। अच्छा। वो लाख रुपए जमा कराया और वहाँ पहुँचता है, हाँ। तो माल कुछ का कुछ निकलता अच्छा, ऐसा भी होता है? है। ऐसा भी होता तो ये तो पूरा इल्लीगल या है। इल्लीगल, ये गलत है, अनएथिकल ये हो गया गलत, पूरा। अनएथिकल है। ये काम हम नहीं करते हैं। हुँ, मैं कभी भी वीडियोज़ के अंदर हमारी प्राइस नहीं बताता हूँ। हुँ, मैं बोलता हूँ आप अगर सीरियस बायर हैं, हुँ, आप बिज़नेस करना चाहते हैं, राइट। तो मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। हुँ, आप कॉल कीजिए, हुँ, हमारी टीम आपको पीडीएफ भेजेगी, या वीडियो कॉल के द्वारा आपको सारे रेट्स वगैरह बताए जाएँगे। एक-एक चीज़ उसका डिस्क्रिप्शन आपको पूरा बताया जाएगा, अगर आप सीरियस बिज़नेस करने वाले हैं, सीरियस बायर हैं। राइट। क्योंकि वीडियो तो कंज़्यूमर भी देखता है, हम कंज़्यूमर को कपड़ा नहीं बेचते हैं सर। हुँ, हुँ, तो इसके लिए हमने कभी भी रेट नहीं बताया, और हमारे जो व्यापारी हैं वो भी बोलते हैं हमसे हुँ, कि नहीं प्लीज़ आप रेट मत बताइए, हमें बेचने में दिक्कत आती है आगे। राइट, राइट। देखिए सबका नफ़ा ऐड होता है सर। बिल्कुल सही एक बात डीलर का, एक होलसेलर का, फिर एक है। सेमी रिटेलर का। होलसेलर का, फिर रिटेलर का, फिर कंज़्यूमर का नंबर आता है। राइट, और राइट सर। कंज़्यूमर को जब एक्चुअल प्राइस जहाँ बनता है वो पता लग जाती है, हुँ, तो फिर वो बेचने में थोड़ा दिक्कत उसको आती है। दिक्कत ठीक है, सही। तो इसीलिए हम नहीं बताते हैं। तो लोगों को अवेयर करने के लिए मैंने हुँ, वो वीडियो बनाया था हाँ, कि ₹45, ₹50 या ₹125 में लहंगा, यार आप लोग भी तो थोड़ा दिमाग लगाओ। बिल्कुल सही। जो आपको इस तरीके की चीज़ें बताता है वो आपको गुमराह कर रहा है, हाँ। ठीक है? आप वहाँ जाओ, देखो, समझो। मैं ये नहीं कहता हूँ खाली मेरे यहाँ आप आओ। हुँ, हुँ, आप किसी के यहाँ भी देखो और समझो तो सही, सही बात है। तो कि भई एक्चुअली वो आपको समझ में आया एक्चुअली वो। समझ में आएगी, क्या चीज़ हुँ, है। और एक्चुअली सर मैं मेरा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, इंस्टा पे भी मैं बोलता हूँ, लिंक्डइन पे भी मेरा रहता है। हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे मैं अवेलेबल आपको कहीं न कहीं मिलूँगा। राइट, और राइट। मेरा वहाँ सेल करने का टारगेट बिल्कुल नहीं रहता है। हुँ, हम एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसको अभी हमने नाम दे दिया है हुँ, सैप, अच्छा, एसएपी, अच्छा, सूरत अवेयरनेस प्रोग्राम। अच्छा, कि सैप। आप सैप, हुँ, आप कपड़े का बिज़नेस ऑलरेडी कर रहे हैं, आप हुँ, एक रिटेलर हैं, हुँ, तो आपको कम से कम ये पता तो होना चाहिए कि जो चीज़ आप वहीं अपने शहर में बैठे किसी से खरीद कर बेच रहे हैं, हुँ, उसका एक्चुअल प्राइस है क्या सूरत के अंदर? राइट। कम से कम इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। आप खरीद लेना वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10% में कोई होलसेलर कपड़ा बेच रहा है सर, तो मैं कहता हूँ रिटेलर का यहाँ आना बेकार है। राइट, सही बात है। फिर तो उसको वहीं बैठे ले वहीं पर लेना मिल जाए चाहिए, क्योंकि कोई आने-जाने ज़रूरत की नहीं है, कॉस्टिंग उतनी हो जाएगी। उतनी हो जाएगी। सही। वो आएगा, जाएगा, खरीदेगा, तो हुँ, फिर उसको वहीं ले लेना चाहिए। राइट, राइट, लेकिन राइट। जहाँ आपका होलसेलर या आपका डीलर हुँ, 25% 30% मार्जिन आपसे ले रहा है, हुँ, तो कम से कम आपको खबर तो होनी चाहिए कि ₹500 वाली साड़ी जो मैं यहाँ खरीद रहा हूँ, हुँ, वो कहीं 250 में सूरत में तो नहीं मिल रही है, या 300-400 में तो सूरत में नहीं मिल रही है।
राइट, वो एक्चुअल चीज़ आपको पता होनी चाहिए और उसी से अवेयर हम लोग करवाते हैं राइट। और कुछ नहीं है। मैं खरीदने के लिए बिल्कुल नहीं कहता हूँ। हुँ, मैं लोगों को यही कहता हूँ, आप खाली मत बैठो, हुँ, कोई ना कोई बिज़नेस करो। राइट, और कपड़े का बिज़नेस इतना सीधा बिज़नेस है, इतना ईज़ी बिज़नेस है जिसको कोई भी कर सकता है, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है इसको करने के लिए। राइट, राइट। तो आप एक बार आओ हुँ, या फ़ोन करो, हुँ, समझो, फिर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं हाँ, इस कपड़े के बिज़नेस में मैं भी अपनी किस्मत आज़माइश कर सकता हूँ, मेरे सपने पूरे कर सकता हूँ, मैं भी एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट कर सकता हूँ, तब आप इस बिज़नेस के साथ जुड़ें। नहीं तो आप आइए, देखिए, चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। राइट। सर आपने अपना एक बिज़नेस मॉडल की बात की। ज़रा आपके बिज़नेस के मॉडल के बारे में बताइए कि आपके साथ अगर किसी को बिज़नेस करना हो या आपके साथ में करना हो तो कैसे कर सकता है? सर, हमारे साथ जुड़ कर के आप एक होलसेलर बन सकते हैं। अच्छा। होलसेल में मार्जिन कम रहता है। हुँ, एक अ, रिटेलर आप बन सकते हैं, सेमी होलसेलर बन सकते हैं, हुँ, फ्रेंचाइज़ी होल्डर आप बन सकते हैं। हमारे नाम से एक शॉप करके आप उसपे कपड़ा बेच सकते हैं। अच्छा। ये 3-4 तरीके हैं जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ कर के हुँ, अपने बिज़नेस को अ, या तो बढ़ा सकते हैं या नया शुरुआत करना है तो कर सकते हैं। राइट। रेट का मेरे यहाँ कोई फ़र्क नहीं है। हुँ, एक ही प्राइस है सबके लिए, किसी हुँ। के लिए कोई फ़र्क कभी नहीं करते आप हैं, कितनी भी क्वांटिटी लें? कितनी भी क्वांटिटी लें। ओके, कोई बस आप बिज़नेसमैन होने चाहिए, कंज़्यूमर नहीं। बिज़नेस कंज़्यूमर नहीं, हुँ, कंज़्यूमर नहीं, मिनिमम टिकट साइज़ एक है, हुँ, पार्सल बनना चाहिए लगभग 25-30 हज़ार का। अगर मीडियम रेंज का कपड़ा लेते हैं, हुँ, तो उतना पार्सल बनता है सर, वो राइट, बनना चाहिए। राइट। आके कोई ये कहे मेरे को 2 साड़ी चाहिए, 5 साड़ी चाहिए, तो वो हमारे यहाँ नहीं मिलती है। सर बिज़नेस के अंदर सोशल मीडिया का क्या रोल है और कितना बड़ा रोल है? क्योंकि आपका कहीं न कहीं जो सबसे मेन आपके यूज़र्स हैं या कंज़्यूमर हैं या फिर जो रिटेलर हैं, वहाँ तक आप सोशल मीडिया से पहुँचे। लेकिन अभी भी बहुत सारे बिज़नेसमैन ऐसे हैं जो सोशल मीडिया का सहारा नहीं ले रहे, अभी अवेलेबल नहीं है। तो सोशल मीडिया का कितना यूज़ होना चाहिए बिज़नेस के अंदर? 140 करोड़ पॉपुलेशन हिंदुस्तान की है सर, लगभग 800 करोड़ की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की है। सही बात। सोशल मीडिया के बगैर कोई नहीं रह सकता है। फिर भी अभी सर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे जा क्यों नहीं रहा? ख़ास करके आपके ही इंडस्ट्री के लोग। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे नहीं जा रहे हैं। हाँ। 2 तरीके से सोशल मीडिया का यूज़ होता है। हुँ, हुँ। एक, या तो आप उसे यूज़ कर लें, नहीं तो आप उसके यूज़ हो जाएँ। और मोस्ट ऑफ़ली लोग यूज़ होते यूज़ हैं, होते हैं। वो यूज़ करते नहीं हैं उसको, लेकिन हैं सब सोशल मीडिया पे। उसके बगैर मैं बिज़नेस ही नहीं, मैं बोलता हूँ आज दुनियादारी ही पॉसिबल नहीं है। सर हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पर इसके बारे में जब बताते हैं कि भई आप में से कितने लोग सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, तो सब लगभग अपना हैंड रेज़ करते हैं कि रेज़ भई हाँ, करेंगे। हम हाँ, हैं। लेकिन जब बोलते हैं आपकी कंपनी कितने लोगों की सोशल उतने मीडिया लोगों पे तक। है, हाँ, तो सीधा तो 50% से डाउन ही हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब लोगों को सर मैं ये चीज़ देखता हूँ कि लोग बारिश को लाइव दिखाते हैं, लेकिन हाँ, अपनी कंपनी में कुछ नया हो रहा है उसको लाइव नहीं दिखाएँगे। वो नहीं दिखाएँगे। बस यही यही फ़र्क मैं बता रहा हूँ। सोशल मीडिया के बिना पॉसिबल नहीं है रहना, हुँ, लेकिन फ़र्क बस इतना ही है, आप यूज़ हो रहे हो या उसका यूज़ कर रहे हो। राइट, 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 राइट। लोग यूज़ हो रहे हैं, हुँ। हमने यूज़ किया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। जी सर। ग्रेट। सर, एक क्वेश्चन और भी था, शायद आपको ये चीज़ कहीं न कहीं आभास हुआ होगा। जी, सुबह में हमारा जो रिंग रोड होता है, वो एक टाइम पर बहुत जाम होता है बिल्कुल। और शाम के टाइम भी एक टाइम बहुत जाम होता है। हाँ, सुबह आने आने का वाला रास्ता जाम रहता है। शाम को जाने वाला। शाम को जाने वाला, जो कि मेरे को आने में देर हो गई, उसके लिए मैंने आपसे माफ़ी भी कही और साथ में एक एक शेर भी छोटा-सा सुनाया जो हमारे व्यूअर्स को भी मैं बिल्कुल, सुनाना बिल्कुल, बिल्कुल चाहूँगा। सर। कि सारी हसरतें, सारे अरमान, ये बरसात आके धो जाती है। मैं देर करता करता नहीं, नहीं, देर देर हो हो जाती जाती है। है। मैंने आते ही सर से माफ़ी माँगते हुए ये सर शेर ये आपका सुनाया था। बड़प्पन है। लेकिन सर मैं इसके ऐसा ऊपर अगर होता है। हाँ, जब मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा रिसर्च कर रहा था, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि जितने भी टेक्सटाइल के अंदर बिज़नेस करने वाले लोग हैं, वो सेम टाइम पर निकलते हैं। बिल्कुल, जबकि ऐसा टेक्सटाइल में रूल नहीं है, कोई रूल नहीं। कोई रूल नहीं है। तो सर क्यों? क्योंकि मानिए आपका कोई व्यापारी है, वो बाहर किसी दूसरे शहर से आ रहा है या दूसरे राज्य से आ रहा है।
तो आके होटल में आपके लिए 10:30 या 10 बजे का वेट तो करेगा नहीं कि आप हम्म, 10 बजे 11 बजे दुकान खोलेंगे और फिर वो आपके वहाँ आएगा। वो तो चाहता है मैं पहुँचूँ, मेरे साथ फटाफट अपना काम करके मैं अपना जल्दी से निकल जाऊँ ताकि हम्म, मेरा जो दुकान है या मेरी जो भी बिज़नेस है मैं उसको देखूँ। हम्म। तो फिर क्यों माइंडसेट ये बना हुआ है 11:30 बजे, 11 बजे, 10:30 बजे? एक्चुअली सर देखिए, बाहर से तो कोई ना कोई रोज आते ही रहेगा, राइट, लेकिन एक फैमिली भी है। राइट। एक टाइम शेड्यूल तो अपने को फिक्स करना ही पड़ेगा कि हमें 10 बजे से लेके रात को 8 बजे तक काम करना है या हुँ, 7 बजे तक काम करना है। हुँ, और कोई भी दिन में ही काम करता है, रात को तो कोई करता नहीं है सर। सही बात है। और व्यापारी भी ये चाहता है कि दिन में ही काम हो। हुँ, हुँ, अब चूंकि व्यापारी आ भी जाते हैं, हुँ, कोई सुबह 7 बजे भी आ जाता है, कोई 3 बजे भी पहुंचता है रात को, कोई पूरी रात ट्रेनें आती है, पूरी रात फ्लाइट आती है, पूरी रात अ, जो बाई रोड के साधन हैं वो भी आते रहते हैं। राइट। लेकिन एक रूटीन इसलिए बनाया हुआ है सब लोगों ने मिलकर कि फैमिली को भी टाइम दिया जाए। हुँ, मेरा भी एक हेल्थ इशू रहता है, तो हुँ, मैं भी अपना हेल्थ वाइज सुबह खा के घर से निकलूँ, हुँ, इसलिए ये टाइम सेट किया हुआ है। अच्छा। लेकिन रहा व्यापारी की प्रॉब्लम का सवाल, हुँ, कि व्यापारी तो आता है तो उसका टाइम बच जाए, इसके लिए उसको सुविधा दी जा सके, राइट, तो हमने ऐसा कर रखा है, 2 शिफ्ट बना रखी है। अच्छा। 2 शिफ्ट में काम कर रखा है। सुबह 7 बजे से हम लोग शुरू होते हैं। हुँ, हुँ, अगर व्यापारी 7 बजे भी आ जाता है, हुँ, तो हमारे यहाँ ऑफ़िस खुला रहता है। आप वहाँ बैठिए आराम से, देखिए, अच्छा, समझिए। फिर उसके बढ़िया। बाद जैसे ही 9 बजे सेल्समैन आते हैं, हुँ, उस समय से बाकी पूरा सूरत 10 साढ़े 10 11 बजे स्टार्ट होता है। हुँ, हमारा 9 बजे ऑफ़िस स्टार्ट हो जाता एकदम है। पंक्चुअल टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, और कोशिश करते हैं कि व्यापारी का टाइम बच सके हुँ, और उसको एक ही दिन में काम पटा के भेजा जा सके, या फिर कोई को मेजर ज़्यादा लेना होता है, 3-3 दिन भी चलते हैं। हमारे फ्रेंचाइजी वाले हैं, उनकी ये ट्रेनिंग चलती है, हुँ, उनको रेंज वगैरह पूरी दिखाई जाती है, तो उसमें समय थोड़ा लग जाता है, तो 2 दिन 3 दिन का भी समय लगता है। राइट, लेकिन हम ये ज़रूर ध्यान रखते हैं हुँ, कि हमारे व्यापारी का समय बच सके। राइट। लेकिन जो रूटीन का पूछा, तो वो रूटीन एक फैमिली के टाइम के फैमिली हिसाब के से हिसाब भी से। सेट किया हुआ है सर। मतलब अगर बिज़नेसमैन चाहे तो सर दोनों को मैनेज कर सकता है जैसे कर आपने सकता है, किया हुआ कर है, सकता है, कि बिल्कुल आपके कर वहाँ सकता कस्टमर जो आते हैं उनका भी टाइम बचे, साथ में आप अपने परिवार के लिए भी समय है, निकाल समय सकें। निकाल सकते। राइट। सर एक और क्वेश्चन आता है आड़तिया के बारे में, जी। कि आज सर बहुत सारे बिज़नेस हैं जो टेक्सटाइल के अंदर कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं सर, हुँ, हुँ। लेकिन उनका बिज़नेस एक लेवल से ग्रो नहीं हुआ। हमारे भी काफ़ी सारे क्लाइंट हैं टेक्सटाइल में, हम उनसे मिलते हैं, तो मैंने कहीं न कहीं देखा हुआ वो डिपेंडेंट हो गए हैं आड़तिया के ऊपर, हुँ, जो हुँ। एजेंसीज़ होती हैं उन पे डिपेंडेंट हो गए हैं। जी। वो खुद बाहर नहीं जा रहे हैं, खुद कस्टमर से मिल नहीं रहे हैं, हुँ, हुँ। तो आड़तिया उनका जो कस्टमर लाता है वो उसी को एंटरटेन करते हैं और उनका पूरा बिज़नेस हो गया है डिपेंडेंट आड़तिया के ऊपर। हुँ, अब आड़तिया भी चालाक है, उसको जहाँ ज़्यादा कमीशन मिलेगा, वो वहाँ कस्टमर जाएगा। वहाँ डाइवर्ट करके देगा। हाँ, हाँ, तो सर बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन में एक टेक्सटाइल में जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए? सर एक्चुअली बताऊँ क्या, टेक्सटाइल सूरत का जो टेक्सटाइल है, उसकी ग्रोथ माइंडसेट वाली कंडीशन है ही नहीं सर। अच्छा। एक मुकाम पे आके मैक्सिमम मैंने लोगों को देखा है हुँ, हुँ। कि हाँ, इतनी सेल हो गई है ना, अब रिलैक्स है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा। ग्रोथ माइंडसेट काम ही नहीं करते हुँ, हुँ, हैं। या फिर एक 10% की ग्रोथ हमने सोच लिए है, हर महीने हर साल हमको होनी चाहिए, तो बस उतनी ग्रोथ हो जाएगी तो अपना काम हो जाएगा। हुँ, ये माइंडसेट से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपका काम नहीं होगा। और हुँ, आप जैसे लोग लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि 10x ग्रोथ कैसे होती है। हुँ, हुँ। ये मैं सैल्यूट करता हूँ सर आपके काम थैंक यू को, सर। और आपकी ट्रेनिंग को, कि आप लोगों के लिए इतना इस तरीके से सोच के आपका एक डॉक्टर का बिजनेस ऐसा होता है कि भाई मरीज की उसके ऊपर रहता है, सही बात। लेकिन आपका बिजनेस एक ऐसा है कि आप लोगों को ग्रोथ दे करके अपने बिजनेस को सेट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है थैंक यू कि आप लोगों को अवेयर करते हैं कि रुकना नहीं है भाई, हम सर। यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ रुकने के लिए नहीं। राइट। तो ये माइंडसेट से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। एक ग्रोथ जो भी आपने सोच के रखी है, वो ग्रोथ पे आप चल ही रहे हैं, हुँ, लेकिन अपने काम को आप डाइवर्ट करके खुद को नए क्रिएशन के अंदर कैसे लगा सकते हैं। मैं हमेशा से यही सोचा, अगर मेरा काम, मेरे नीचे कोई बंदा 80% भी कर लेता है ना, हुँ। तो मैं उस काम को उसको सौंप देता हूँ सर।
और मैं दूसरे काम में लग जाता हूँ, क्रिएशन में लग जाता हूँ कि राइट। क्या नया किया जा सकता है, क्या अलग किया जा सकता है। यहाँ के लोगों का वो नहीं है, व्यापारी वो आड़तिया या एजेंट लेके आता है और हाँ। उसको कपड़ा दिलाते हैं और उसका डिस्पैच करते हैं, खुश हैं एकदम। मंडी में नहीं जाने का, हुँ, विजिट नहीं करने का। मेरा हुँ, 30 दिन का महीना होता है तो सर 15 दिन मैं बाहर रहता हूँ, 15 डेज। राइट सर। अब वो मेरे व्यापार को किस तरीके से ग्रोथ दिलवा सकते हैं, हुँ, उसके ऊपर काम में लगा रहता है। मेरी टीम बाहर रहती है, हुँ, तो वो ये इस रिसर्च के साथ रहती है कि भई क्या नया बना सकते हैं, हुँ, क्या नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, व्यापारी क्या हमसे चाह रहा है, हुँ, क्या हम व्यापारी को दे रहे हैं, व्यापारी या उनका रिटेलर हुँ। उनसे क्या चाह रहा है, या कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है, किस एरिया के अंदर कौन-सा टेस्ट चल रहा है। व्यापारी से अपना संपर्क होना चाहिए, ठीक है। आड़तिया अपनी जगह हैं, कोई मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आप आड़तिया की हेल्प ना वो लें, सही बात हाँ, है। वो ले लें, लेकिन आपकी अपनी रिसर्च एक पार्ट होना चाहिए और आपको संपर्क व्यापारियों के साथ पूरा-पूरा रखना चाहिए, कभी भी। सर, इसमें विज़न का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो शायद आप भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। हुँ, हुँ। कई बार हम जब लोगों से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप क्यों फ़ील्ड में नहीं जा रहे हैं? तो जैसे आपने बताया कि संतुष्ट हो गए वो, और संतुष्ट होने का एक कारण ये भी है कि उनके पास आगे क्या करना है, उसका कोई प्लान नहीं है। कोई प्लान नहीं। तो सर, आपकी अपनी कंपनी अजमेरा फ़ैशन का विज़न क्या है? सर अभी हमारे 2030 तक के विज़न क्लियर हैं अच्छा। कि हम लोगों को क्या करना है, कितने फ्रैंचाइज़ी स्टोर्स खोलने हैं। हुँ, हुँ। मैं डिक्लेयर अभी इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि आईपीओ आने वाला है, अच्छा। तो फिगर्स पे हम बात नहीं करेंगे किसी हुँ। भी तरीके की, क्योंकि सेबी में राइट, राइट, राइट। अलाउ नहीं है सेबी इट्स से ओके इस सर। तरीके का। तो हमारे 2030 तक के विज़न हमारे क्लियर हैं राइट। और उसके ऊपर हमारा काम भी चालू है। और सर कहीं न कहीं यही एक सबसे बड़ा कारण है कि आपको इतना एक्टिव रखा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक्टिव रहना ही पड़ता है सर, अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपकी टीम एक्टिव नहीं रहेगी, आपकी टीम एक्टिव नहीं रहेंगे, करने वाली तो टीम है सर। राइट। टीम को जोश चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जुनून चाहिए और वो बिल्कुल सही बात। जुनून उसको ऊपर से मिलता है सर। सर बहुत अच्छी चीज़ कही सर। इसमें से एक सवाल और भी मैं चाहूँगा जी, कि सर टीम का कितना बड़ा रोल है? क्योंकि मैं टेक्सटाइल में देखता हूँ सर, लोग बहुत लंबे टाइम से बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन टीम में 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, इससे ज़्यादा उनके वहाँ टीम नहीं है, और हम जब उनको बोलते हैं सर आप टीम बढ़ाइए, तो बोलते हैं खर्चा बढ़ेगा। आपका क्या कहना है सर इसमें? सर टीम के बगैर कुछ नहीं है, हाँ, हाँ। कुछ भी नहीं है। एक मैच जीतना हो तो सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मार ले चल जाएगा। लेकिन टूर्नामेंट अगर जीतना है आपको तो पूरी टीम का परफॉर्मेंस काम करता है, बॉलर का भी, हुँ, विकेट कीपर का भी, एक-एक फील्डिंग वाले का भी हुँ, और एक-एक बैट्समैन का भी। हुँ, तो टीम के बगैर पॉसिबल नहीं है, टीम बनानी चाहिए। हमारे यहाँ एक हायरार्की सिस्टम बनी हुई है। हुँ, नीचे के लेवल के 10 लोग हैं, उनके ऊपर एक मैनेजर काम करता है सर। राइट। फिर उन 10 जैसे ही मैनेजर आते हैं, उनके ऊपर एक टीम, पहले टीम लीडर आता है, फिर मैनेजर आते हैं, फिर उसके ऊपर हर तरीके से हमारे यहाँ हायरार्की बनी हुई है। हर 10 लोगों को मैनेज करने के लिए एक बंदा उनके ऊपर होता है। मेरे को जवाब देने के लिए सिर्फ़ एक ही आदमी है। हुँ, उसके पास पूरी चीज़ पहुँच जाती है, वो मेरे को जवाब देता है बस। राइट। और इन बाकी सब जब की मिलना हो, जब करना हो तो सबसे मिलता हूँ। 450 लोगों का परिवार है आज हमारा और हुँ, मैं तो ये कहता हूँ कि 450 लोगों का परिवार हमारी वजह से नहीं पलता है। हुँ, वो 450 लोग काम कर रहे हैं, इस वजह से शायद मेरे परिवार का पेट पलता है। राइट सर, तो बिल्कुल, टीम बिल्कुल। के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सर ये जो लोग टीम नहीं बढ़ाते हैं या टीम कहीं न कहीं हायर नहीं करते, तो एक माइंडसेट होता है, सर खर्चा बढ़ेगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए दो उनको दो जो दो माइंडसेट है? माइंडसेट होते हैं सर। जी। एक तो सेठ सेठ मैं हूँ, मेरे से पूछ के सारा काम होना चाहिए। एक अहम होता है। अहम होता है हाँ। अपना कि अरे तूने मेरे से पूछे बगैर ये काम कर लिया। हुँ, और दूसरी चीज़ एक ये होती है कि मैं अपने नीचे बंदा रखूँगा तो कैसा रखूँगा? हुँ, हुँ। जिसको मेरे से कम आना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी मेरे से प्रॉब्लम ज़्यादा है। जानने वाला आ गया तो बोले गड़बड़ हो हाँ। जाएगा। ये तो फिर आपको रखने की ज़रूरत ही क्या है? जितना आपको आता है, हुँ, उतना तो फिर ज़रूरत ही नहीं है किसी को रखने की आपको। सही बात है। आपको तो टीम हायरिंग तब करनी चाहिए जब आपको जो चीज़ें नहीं आ रही है, वो चीज़ करने के लिए आपको टीम हायर करनी चाहिए और मैं सही। यही मानता हूँ सर कि
और हमारी टीम बनी भी सर ऐसे, हम भी 6-7 लोग थे जब शुरुआत करी थी। हम्म 3 हमारे घर के थे, 3-4 और लोग। हम्म फिर हमने टीम को बढ़ाना शुरू किया। हम्म मैं बोला कि मेरा जो काम है वो हम्म, मेरे नीचे कोई बंदा कर लेता है तो मैं उस काम को छोड़ दूंगा। हाँ, ये आपने बहुत ज़रूरी है। आपने आप अपने गुरुकुल में भी बोलते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। लीडर्स क्रिएट लीडर्स, लीडर्स, राइट, है ना? सही बात है। तो लीडर वही होता है जो लीडर्स बनाता है, ठीक है हम्म ना? तो मैंने अपने नीचे क्रिएट किया हम्म, और उनको भी ये बोला, आप क्रिएशन में लग जाओ, हाँ, आप अपने नीचे तैयार करो। और सही इसी बात है। तरीके से वो 6 लोगों से आज 450 लोगों की टीम है सर। बहुत बढ़िया सर। और तो सबको आज भी वही कहता हूँ कि हम्म, भाई अपना काम जितना डाइवर्ट कर सको उतना करो। सही बात है। रहा मेरे को ये दिखाना है कि मैं सेठ हूँ तो ठीक है, मैं सेठ की तख्ती लगा लूंगा एक हम्म कि यहाँ का सेठ मैं हूँ भाई, कोई बात नहीं है। सर, किसी ने एक बहुत अच्छी चीज़ कही है, आपका बिजनेस इस हिसाब से बड़ा नहीं होता कि आप कितने टैलेंटेड हैं, आपका बिजनेस इस हिसाब से बड़ा होता है कि आपकी टीम में टीम, आपसे टैलेंटेड कितने लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नौरत्न खोजने की बात होती है सर। बिल्कुल। अभी तो सर, आपके नौरत्न कौन है? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी सर रिसेंटली मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, इंदिरा नूई के बारे में है, उनकी आईसीआईसीआई बायोग्राफी। की हाँ, जो नहीं, ये पेप्सिको की। पेप्सिको, हाँ, सॉरी, वो हाँ, चंदा इंदिरा कोचर ने, हैं। बराबर बराबर। तो उनकी मैं बायोग्राफी पढ़ रहा हूँ। हम्म, उन्होंने पूरी बायोग्राफी में उनकी जर्नी बताई है कि पेप्सिको को उन्होंने तकरीबन 14 साल लगभग कोच किया, मतलब सीईओ, एज अ सीईओ रही। हम्म, और पेप्सिको बनाने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम्म, तो मैं वही चीज़ सोच रहा था कि आज जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनके उनको एक सवाल पूछना चाहिए, मेरी कंपनी में इंदिरा नूई कौन है? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। क्योंकि अगर मैं ही बना रहूंगा, हर चीज़ मैं हाँ ही करूंगा, तो हाँ फिर हाँ, मेरा बिजनेस कभी भी उतना बड़ा नहीं हो नहीं पाएगा। हो पाएगा। ग्रेट सर, बढ़िया। सर, आगे बढ़ते हैं। एक जी, क्वेश्चन है कि एक भ्रम है बहुत बड़ा कि कपड़े का बिजनेस उधारी के बिना काम नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप क्या करते हैं और आप कैसे अपने बिजनेस को इतने बड़े लेकर गए जहाँ पर ये भ्रम है लोगों का कि उधार तो देना ही पड़ेगा, और खास करके सर आपके इंडस्ट्री में धाराएं चलती हैं हाँ, हाँ, 30 दिन बिल्कुल की, 60 बिल्कुल, दिन की। हाँ बिल्कुल चलती है। तो सर उसके बिना कैसे काम किया जाए? सर डिपेंड करता है। मैं आपको बताता हूँ सर, हमारा 3 आर हमारे फैक्टर हैं बिजनेस के। अच्छा। रेट, हम्म रेंज हम्म और रेस्पेक्ट। राइट। ये तीनों पे हम लोग काम करते हैं सर। हम्म और यही कारण है कि आज हमारा ब्रांड बिकता है सर। हम्म आज मेरा जो ब्रांड है वो इन 3 स्तंभों पे टिका हुआ हम्म है। रेट सही अगर आपकी है हम्म तो व्यापारी आएगा ही आएगा। दूसरी चीज, रेंज। हम्म आप उसके अंदर रेंज कैसे मेंटेन करके रखते हैं। हम्म कपड़े कपड़े में क्या है, राजस्थान में जो बिकता है वो साउथ में नहीं बिकता है, नहीं। जो साउथ में बिकता है वो नॉर्थ में हम्म बिहार में नहीं बिकता है सर। तो रेंज उसको सही आप दे रहे हैं। हम्म आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरा कपड़ा बिक जाए बस। हम्म उसको ऐसी रेंज दी जाए उस व्यापारी को जो उसके यहाँ जाके बिके और वो आपके फ़ोन करे। हम्म आप मेरे बच्चे से जाके आप आज 10 लाख का माल खरीद लेंगे ना, हम्म, तो उसके चेहरे पे उतनी स्माइल नहीं आएगी। अच्छा। लेकिन जब आप वहाँ अपने ऑफिस, मतलब जहाँ से भी आप रहते हैं, जहाँ के आप व्यापारी हैं, वहाँ जाके आपने माल खोला, माल बिका और आपने फ़ोन किया है क्या, 2 पार्सल और भेजना, तब उसकी स्माइल देखिए आप, बोले सही जगह सही चीज़ भेजी है मैंने। राइट राइट तो राइट। उसकी खुशी उसमें है। हम्म तो पहला रेट, हम्म दूसरा रेंज और तीसरा रेस्पेक्ट। हम्म, कस्टमर भगवान का रूप होता है बिल्कुल सही बात। और भगवान को हम कैसे रेस्पेक्ट देते हैं, वही रेस्पेक्ट हमारे कस्टमर को मिलनी चाहिए। और उन तीनों पे हम काम करते हैं, इसीलिए आज शायद जो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। नहीं सर, बहुत सारे लोग जो बोलते हैं सर बिना उधार दिए तो काम ही नहीं चलेगा, उधार तो देना ही पड़ेगा। तो ऐसे लोग कौन सी चीज़ कहीं ना कहीं या तो नहीं कर रहे हैं या तो गलत कर रहे हैं, जिससे उनको उधार देना पड़ रहा देखिए, आप ओवर प्रोडक्शन करेंगे, है? हाँ। आपका कपड़ा नहीं बिक रहा है, आप हम्म बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे आप फिर? डंपिंग ही करेंगे। डंपिंग ही करेंगे। राइट। यार कोई बात नहीं, यहाँ पड़ा है वहाँ पड़ा रहेगा, भेज देना। हाँ। तो तो इसमें सेठ फोन करता है, आपने कैसे भेज दिया मेरे को माल, माल तो हम्म मैंने खरीदा ही नहीं था। व्यापारी यही बोलेगा ना, हम्म मैंने तो नहीं लिया था माल, आपने ये माल कैसे भेज दिया? हम्म तो वो कहता है, अरे सेठ जी क्या है, बिक जाएगा ना, हम्म पेमेंट बाद में दे दीजिएगा।
पेमेंट अच्छा। 1 महीने बाद दे दीजिएगा, और जब इसके बिक जाए तब दे दीजिएगा। ये तो गलत है ना सर। मतलब इसके पीछे कहीं न कहीं ओवर प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत बड़ा हाथ है, ओवर प्रोडक्शन का ही सबसे बड़ा हाथ है सर। आप क्वालिटी पे ध्यान दे के सही रेंज बनाइए, तो आपको बेचना नहीं पड़ेगा, आपका कपड़ा बिकेगा। सर एक आंसर मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइए, जी, क्या उधार देना पड़ता है? ज़रूरी है क्या उसके बिना भी बिज़नेस होता है सर आपकी इंडस्ट्री में? होता है सर, होता क्यों है? नहीं होता है? बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं सर आज। आप रेट ₹100 की कॉस्टिंग है किसी चीज़ की, हुँ, और मैं इसको 2 तरीके से कहता हूँ। एक होता है मुनाफ़ा, हुँ। एक होता है मुनाफ़ाखोरी। अच्छा। आप मुनाफ़ा कीजिए, हाँ। पर मुनाफ़ाखोरी मत कीजिए। हुँ, आपने एक सिस्टम बना रखा है कि मेरे को 5% चाहिए या 60% चाहिए या 2% चाहिए या 10% चाहिए, जो भी आपका एक तरीका है। हुँ, आप उस तरीके पे काम करते हुए हुँ, फिक्स रेंज रखिए, हुँ, रेट रखिए, हुँ, और फिक्स मुनाफ़ा रखिए। हुँ। रीज़नेबल रेट में कपड़ा आप बेचेंगे, कपड़ा जाके कस्टमर के यहाँ बिकता है ना सर, हुँ, तो वो कुछ नहीं देखता है। उसको हुँ, कितना मिला, कैसे मिला, हुँ, क्या मिला? हुँ, उसके यहाँ रोटेशन अगर फ़ास्ट हो रहा है, कपड़ा आया, खुला और बिका ना, हुँ। तो सबसे पहले वही कपड़ा वो खरीदता है। और पेमेंट भी आपका देगा। पेमेंट देता ही है सर हुँ, कस्टमर। आपके सिस्टम काम करते हैं, आप बोलते हैं मैं नहीं दूँगा जी उधार, हुँ। तो अगले को खुजली है, अगले को चाहिए वो प्रोडक्ट, माँगने आ रहे हैं 10 जने उसके पास में, तो वो लेगा ना वो आपसे, एडवांस में पैसा देगा। एडवांस में पैसा देगा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। आप क्वालिटी, आप रेट, आप रेंज मेंटेन करके रखिए, तो आपका कपड़ा बिकेगा ही बिकेगा, ऐसा सर नहीं है। इसमें एक चीज़ और भी कहीं न कहीं टेक्सटाइल वाले को मैं देखता हूँ जो परेशान होते हैं। बोलते हैं सर जीआर हमारा बहुत आता है, बराबर है। गुड्स रिटर्न। जी, अब कहीं न कहीं आपने उधार में बेचा है, आपने पैसा माँगा, सामने वाले ने बोला कि भई अभी तक आपका माल बिका नहीं है तो पैसे कहाँ दूँ? तो एक काम करो आप अपना माल रिटर्न ले लो। वापस ले लो। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर व्यापारी को क्या करना चाहिए? यही मैं ओवर प्रोडक्शन की बात करता हूँ। या तो जीआर हाँ, या पेमेंट नहीं आना, हाँ, दोनों एक ही चीज़ है सर, ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन। अच्छा। दोनों एक ही चीज़ है। जीआर भी आपका इसीलिए आता है, बिना पूछे आपने कपड़ा भेजा है। अगर हुँ, व्यापारी सेलेक्ट करके गया है, उसका कपड़ा भेजा है, तो जीआर आने का काम ही नहीं है। हुँ, क्यों जीआर आएगा सर? हुँ, और उसके लायक टेस्ट, मैं कहता हूँ उस दुकान को अपनी दुकान समझ के आप कपड़ा भेजिए, हुँ, तो आपका कपड़ा रिटर्न नहीं आएगा। मैंने अभी आपको बोला कि मेरे सेल्समैन के चेहरे पे स्माइल तब तब आती आती है, है। जब उसके यहाँ से रिपीट खरीदी आती है, हुँ, कि आपने कपड़ा भेजा था, वो बिक गया है, 2 पार्सल वैसे ही और भेज दीजिए, तब उसके चेहरे की स्माइल, और वो स्माइल आप भी तभी, जब आपके चेहरे पे आनी शुरू हो जाएगी, तो आपका कपड़ा बिकना शुरू हो जाएगा सर, चाहे कोई भी हो। मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि जितने लोग भी ये कंप्लेन कर रहे हैं, हुँ, खुद गलती कर रहे हैं, 100 मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सूरत ऐसी मंडी है, जहाँ जो कपड़ा बनता है, वो कहीं और बनना, वहाँ से 100 किलोमीटर आगे जाएँगे तो बनना पॉसिबल नहीं है। हुँ, पॉलिएस्टर कपड़ा जो बनता है सर, हुँ, हुँ, आपको पता है यान जो धागा हाँ, चलता है हुँ, मशीन के ऊपर, वो यहाँ के एटमॉस्फेयर में ही चलता है, अच्छा, फटने लगता है वो धागा। यहाँ हाँ, भी ऑयल दिया जाता है हुँ, हुँ, हल्का, हुँ, हुँ, तब वो यान चलता है, नहीं तो चलता ही नहीं। हुँ, ठीक है? दूसरी चीज़, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई शॉप कर ले कपड़े की, हुँ, सूरत के बगैर उसकी गति नहीं है। राइट, बिल्कुल सही बात है। सूरत का कपड़ा तो उसको बेचना ही पड़ेगा, चाहे वो वहाँ बैठे किसी होलसेलर से ले ले, हुँ, किसी डीलर से ले ले, हुँ, या किसी सेमी होलसेलर से ले ले, या खुद आके सूरत से खरीद ले। उसको सूरत से कहीं न कहीं जुड़ाव उसका रहेगा ही रहेगा। हुँ, तो ऐसी चीज़ जिसके बगैर काम नहीं चलता है सर, और दूसरी कोई जगह में वो बन नहीं सकती है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर क्यों उधार? मैं हाँ, कहता हूँ। ये बहुत बड़ा सर इंडस्ट्री का कहते हैं ना सर हम बहुत सारे टेक्सटाइल को मिले, लोग यहीं पर बोलते हैं सर उधार देना ही पड़ता है और मेरा सवाल होता है क्यों? सर कोई उधार आपसे ले भी रहा है ना, या कोई आपको दे रहा है, हुँ, तो वो अपने आप को सिक्योर कर रहा है। हाँ, उस इंश्योरेंस तो करके ही भेजिएगा, और इंश्योरेंस चार्ज किस पे पड़ने वाला है? मुझे एक बात बता दीजिए। व्यापारी पे ही व्यापारी पड़ने पे ही वाला है। पड़ेगा। मैं ₹100 की चीज़ ₹102 में भी बेच सकता हूँ, अगर मेरे को ₹2 फिक्स मिलने वाले हैं। हुँ, और वही मुझे पता लगता है कि इसके अंदर जीआर भी आने वाला है, इसका पेमेंट 6 महीने बाद आने वाला है, तो क्या मैं 102 में बेचूँगा उसको? बिल्कुल, मैं
मैं बिल्कुल 110 उसकी रेट रखूँगा। सही बात। तो इसीलिए मैं हमेशा व्यापारी को कहता हूँ, कपड़े का व्यापार उधार का नहीं है, नकद का है। आप नकद खरीदें और नकद बेचें। आपकी दुकानदारी को चलने से कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा, क्या बात है सर, बहुत चाहे बढ़िया। किसी भी लेवल पे आप हैं। बढ़िया सर, ग्रेट सर। आगे बढ़ते हैं सर। जी। सर, यंग जनरेशन को एक भ्रम है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भविष्य नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये भ्रम किसी और का पैदा नहीं किया हुआ है, हमारा ही पैदा किया हुआ है। हुँ। जब सुबह शाम व्यापारी घर पे जाके, भाई जी पेमेंट को नहीं आए हो, भेजो ने। नहीं नहीं जी यार मत भेज दीजिए भाई जी यार आ जाओ, तकलीफ हो जाएगी, मैं कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, माँ की तो आप पोजीशन है। जब वो बच्चे सुबह शाम ऐसा करते हुए देखते हैं ना सर, हुँ। तो बोलते हैं मेरे को नहीं जाना इस धंधे के अंदर, छोड़ गोली मार। राइट, 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 राइट। तो ये क्यों? मेरे बच्चे तो कहते हैं पापा मुझे आप जैसा बनना है। मेरे को तो नहीं कहता कोई भी। बिल्कुल सही, बहुत और बढ़िया सर। सर, एक बाप के लिए इससे बड़ी फक्र की बात नहीं हो सकती कि उसके बच्चे ये बोले कि किसके जैसा बनना है, कोई उनको पूछे तो, और वो कहे मुझे पापा जैसा बनना है। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात। सर, रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट हैं, जो आपकी इंडस्ट्री से ही हैं। जी। तो वो हमारे यूट्यूब वगैरह के वीडियोज़ देखते थे। तो ओके। एक दिन वो हमारे ऑफ़िस पर आए मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि सर, मेरी बच्ची है बैंगलोर में, अभी बीबीए कर रही है। ओके। और मैंने बोला कि आप एमबीए मत करो, आप गुरुकुल के साथ 6 महीने काम कर लो, ओके। तो आपका एमबीए कंप्लीट हो जाएगा। बराबर है। उन्होंने हमारा एक ऑनलाइन प्रोग्राम था, उसमें अपनी बच्ची को जॉइन करवाया, उन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया। उसके बाद वो वहाँ से बैंगलोर से सब कुछ छोड़ के यहाँ आई। हाँ। अभी के टाइम पे सर हमारी ऑफ़िस के अंदर वो हमारे वहाँ पे एज़ अ एम्प्लॉयी बन के काम कर रहे हैं। इवन उनके फादर ने पैसे भी हमें दिए इसके लिए कि आप हमारे बच्चे को सिखाइए। मैंने वही उनसे पूछा, बोला सर क्यों? आपकी बच्ची और भी बहुत सारे फ़ील्ड में जा सकती है। हम्म, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। हम्म, बोले सर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की शुरुआत अभी हुई है, अभी तो इसमें ग्रोथ आया ही नहीं है। हाँ, हाँ। तो ग्रोथ जब आएगा और उस टाइम के लिए मेरे बच्चे जब तैयार हो जाएँगे, तो मेरी कंपनी मैं कहाँ तक लेकर जाऊँगा, कोई इसका सोच अंदाज़ा नहीं नहीं है। सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बड़ी सोच वाले आदमी हैं जो भी हैं। बहुत ज़बरदस्त जवाब उन्होंने दिया है, और सही में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की शुरुआत है सर। बिल्कुल सही बात है। और ये तो सर मैं कभी भी बोलता हूँ, कोई मेरे को पूछता है ना कि सर मेरे को दुकान कब ओपन करनी चाहिए, कौन-सा समय ठीक रहेगा? राइट, मैंने कहा टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री आप कभी भी ओपन कर लो, राइट। कभी भी। अगर हुँ, आपके सामने मंदी आई है तो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी, और खुलते ही ग्राहकी शुरू हो गई है तो आपका एक अलग ही वो रहेगा, बूस्टअप आपको मिलेगा। राइट तो सर। मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि सर ये प्रोडक्ट ऐसा है ना, 1 सेकंड इसके बगैर नहीं रह सकता इंसान, बिल्कुल सही। 1 रोटी, सेकंड। कपड़ा, मकान। कपड़ा सेकंड नंबर की नेसेसिटी है सर। सर फर्स्ट नंबर की है। हाँ, मैं बोलता तो हूँ आज किराए के मकान में रह लेता है आदमी, निकाल देता है ज़िंदगी। या फिर सही बात। आजकल तो वो कंटेनर नहीं होते हाँ, हाँ, हैं, हाँ, टेंट उनके टाइप भी टेंट टाइप के। के वो भी बनने लग गए हैं सर। और आने वाले समय में साइंस इतनी तरक्की कर ले कि कोई एक कैप्सूल आ जाए, खाया और पेट भर गया। आजकल भी हो भी गया है शायद। बिल्कुल, बिल्कुल, अभी वो बिल्कुल। एंटी एजिंग वाले एक हाँ, आए हाँ, थे हाँ, भाई हाँ, हमारे हाँ, यहाँ हाँ। इंडिया के अंदर। बॉम्बे का क्लाइमेट उनको सूट नहीं किया, बीच पॉडकास्ट में बीच छोड़ के पॉडकास्ट में भाग छोड़ गए के थे। चले गए, सही बात है। निखिल कामत जी ने उनका हाँ, पॉडकास्ट किया हाँ। था। तो वो समय भी आ गया है सर। तो हुँ, रोटी और मकान अब ज़रूरी नहीं रह गया है सर। लेकिन कपड़े के बिना तो चलेगा ही नहीं। कपड़े के बगैर 1 सेकंड नहीं रह सकता है। एक समय था जब कपड़ा तन ढाँपने का साधन बोला जाता था, हाँ, लेकिन आज फैशन से जुड़ गया है सर ये। बिल्कुल सही बात है सर। एक मोबाइल ने ऐसी क्रांति ला दी है कपड़े के बिज़नेस के अंदर। अगर एक प्रोग्राम में कोई लेडीज़ जो साड़ी पहन के जाती है हुँ, और उसकी सेल्फी उसके अंदर हो गई, तो दोबारा वो नहीं पहन दोबारा वो नहीं चाहिए। और मैं तो हाथ जोड़ के उनकी इस भावनाओं की कद्र करता हूँ कि इनकी वो भावनाएँ बनी रहे, हमारा व्यापार चलता रहेगा सर। सर, अभी रिसेंटली एक थोड़ा-सा ऐसे वाक़या हुआ। जी। मेरी वाइफ़ ने बोला कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। अच्छा। तो मैंने बोला अलमारी खाली कर दो, हाँ, मैं नया ले आता हूँ। नया ले आता हूँ। जबकि अलमारी पूरी भरी हुई भरी हुई है। है। तो भाभी जी, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रही हैं, तो आप प्लीज़ खाली करने का बिल्कुल प्रयास नहीं करें, बस भैया पे ज़िद बनाए रखें कि और लिया दिलाएँ। थैंक यू सर। सर, टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योर को सीज़न शुरू होने से पहले कौन-कौन सी तैयारी करनी चाहिए? सर, डिपेंड करता है कि आप किस फ़ील्ड में हैं। हुँ, आप रिटेल में हैं, हुँ, आप
होलसेल में हैं, हम्म, आप मैन्युफैक्चरिंग लाइन में अगर हैं। मानिए सर हम यहाँ सूरत की बात करें, हाँ, सूरत हाँ जो मैन्युफैक्चरर जो, हाँ मैन्युफैक्चरर्स हाँ, हैं तो 3 महीने उनको, पहले तैयारी करते हैं सर हम लोग। अच्छा, और क्या क्या हर तैयारी होनी सीजन चाहिए? की कौन सा कपड़ा बिकने वाला है। हम्म, मेरा डेटाबेस मेरे पास इतना सॉलिड है सर, मेरे को ये पता है कि दीपावली अगर 24 अक्टूबर की है हम्म, तो मेरे पास होलसेलर इतनी तारीख से आना शुरू हो जाएगा, हम्म, रिटेलर इतनी तारीख से शुरू हो जाएगा, हम्म, और उस समय पीला कपड़ा बिकेगा कि लाल कपड़ा बिकेगा कि ब्लू बिकेगा कि हरा बिकेगा, वो कौन सारा सा डेटा आपके कपड़ा पास है। डेटा अवेलेबल है सर। बहुत और बढ़िया। उसी के हिसाब से मैं कब ग्रे खरीदूंगा, हम्म, कितना समय उसको मिल में लगेगा, हम्म, कितना समय उसको वैल्यू एडिशन में लगेगा, हम्म, और कितने समय बाद आके वो मेरी सेल में लगने वाला है, हम्म, मेरे यहाँ से डिस्पैच कितनी तारीख तक रहने वाली है। हम्म, हम एक कहते हैं आखा तीज, एक त्योहार आता हाँ है हाँ, लगन के अंदर, मारवाड़ी में उसमें कहा जाता है आखा तीज राख्या मीच। हम्म, एक होलसेलर, एक डीलर जो है उस डीलर को कपड़ा भेजना बंद कर देते हैं हम लोग आखा तीज के ऊपर के बाद अच्छा, में। क्यों? क्योंकि अब वो कपड़ा जो जाएगा ट्रांसपोर्टिंग में कितना समय लगेगा और किस समय उसके पास पहुंचेगा। वो एक कैलकुलेशन लगन आपके लगन पास। का जो कपड़ा होता है, मैं लगन के कपड़े की बात कर रहा हूँ, लगन के बाद फिर दूसरे वो चालू हो जाते हैं। हम्म, तो ये पूरी कैलकुलेशन आपके हाथ में होनी चाहिए। एक रिटेलर है हम्म, तो वो आखा तीज के बाद भी परचेज करेगा तो चलेगा, हम्म, एक सेमी होलसेलर है तो उसके बाद भी परचेज करेगा तो चलेगा। राइट, और कंज्यूमर तो एन मोमेंट पे आता है, कंज्यूमर को तो दीपावली के 10 दिन पहले 15 दिन पहले पहले ही, खरीदी करनी है। सही अब बात, उस समय अगर कपड़ा होलसेलर खरीदने जाएगा सूरत में, तब तो वो तो दीपावली तक तो पहुंचेगा ही नहीं। नहीं तो पहुंचेगी। पूरी कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए, आप किस एरिया का काम कर रहे हो, कौन सी मंडी में बेचना चाह रहे हो, और कौन से त्योहार के लिए आप तैयारी कर रहे हो। छठ पूजा है तो हम्म, बिहार के अंदर पीला बिकता है सबसे ज़्यादा। राइट राइट, हर एरिया का अपना अपना टेस्ट है सर। हमारा डेटाबेस आपको बताता है कि हैदराबाद से हम्म, इस समय कौन से आइटम की सबसे ज़्यादा खरीदी आई थी। मेरा हम्म, बच्चा वही कस्टमर के सामने सर रखेगा। मतलब सर डेटाबेस होना बहुत ज़रूरी है। बेटा झूठ बोल सकता है डेटा सर, नहीं, बेटा झूठ नहीं बोलता और सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं बिल भी अपने हाथों से ही बना रहे है। हैं, बना कंप्यूटर तो अभी रखा ही नहीं है। रहे हैं। मेरे को लगता है सर कि 99% दुकानदारों के पास जीएसटी के बाद कंप्यूटर आया है, बिल्कुल जितनों सही के बात पास है, आया हाँ है। बिल्कुल सही बात है, 100% सर। जीएसटी के पहले तो कंप्यूटर भी नहीं नहीं था, था सर। नहीं था सर। सर आज हम कच्चा बिल, कच्चा काम सर। हमने हाँ, एक चिंदी भी हमारे ऑफिस से बाहर जाती है ना, एक चिंदी भी हम्म, हम बिल बना के जीएसटी का, मेरे नाम से 5 साड़ी जाएगी, मेरे घर पे भी जाएगी, हम्म, तो वो बिल बन के जाएगा, जीएसटी के साथ जाएगा, 1% भी किसी तरीके। क्योंकि अगर मैं उन चीज़ों में उलझा रहूँगा तो सर डेवलपमेंट तो कर ही नहीं पाऊंगा। और बिल्कुल सर। सबसे बड़ा सूरत, अगर आप जो बता रहे थे अभी, कमी जी जी मानसिकता, जी जी, तो वो सबसे बड़ा यही कारण है कि लोग उसी में उलझे हुए रहते हैं। हम्म, 1.5 मीटर की लेस नापते रहते हैं कि भाई यार ये लेस 9 मीटर लगाई है कि नहीं लगाई है उसने, जरा नाप के मैं ही देख लूँ। सेठ खुद, मैं देखता हूँ कई दुकानों के ऊपर सही बात वो खुद ही नापते रहता है। है। अरे देख, अरे क्यूसी का एक डिपार्टमेंट तैयार कर दीजिए ना आप, जो बैठ के चेक करेगा ये चीज़ें। बिल्कुल सही आपको बात। करने की जरूरत है ये, आप दिमाग लगाइए उन चीज़ों के अंदर जो क्रिएटिव हैं। हम्म, बिल्कुल। मतलब सर लोगों का कहीं न कहीं जो माइंडसेट जो है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ नहीं है, हुआ, नहीं। जिसके कारण उनको ये सारी तकलीफ़ें आ सर रही क्या हैं। है, कपड़े का धंधा लोग वही समझते हैं गद्दी पे बैठे रहने वाला, लेकिन अब वो समय नहीं रह गया सर आज भी गद्दी वाला ये जो सीन हम कई बार ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि भाई गद्दी गरम करने से आपका धंधा गरम नहीं होगा। है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के फ़ायदे क्या हैं? ये आपने ऑलरेडी पहले बताया है, लेकिन इससे आपके अजमेरा फ़ैशन को कितना फ़ायदा हुआ है, वो ज़रा बताइए सर, कि कहाँ-कहाँ इससे आपको फ़ायदा हुआ? और अगर कोई आपकी इंडस्ट्री से है, तो उसको सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना चाहिए? सर जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हुँ, आपको दिखाना पड़ेगा। राइट। मतलब आप क्या कर रहे हैं, वो दिखाना बहुत ज़रूरी दिखाना है। बहुत जरूरी है, हुँ, और दिखाने के लिए आप ऐड कर सकते हैं, हुँ, हुँ, आप टीवी पे चला सकते हैं, हुँ, आप थिएटर के अंदर ऐड चला सकते हैं, हुँ, आप जहाँ चाहे चला सकते हैं। आपकी कौन सी कैपेसिटी है,
आप अपने समय को बालकनी में खड़े होके और ये बरसात से पानी भर गया है पूरी रोड के ऊपर, ये देखिए, वो फ्री में दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और वही समय आप अपने प्रोडक्ट को दिखाने में भी कर सकते हैं, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री के अंदर आपकी बात को लोगों तक पहुंचाता है, बिल्कुल पर सही। आपकी बात में कितना दम है वो भी वो बात। आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर अधिकतर लोग शुरुआत ही नहीं करते हैं। मैं कई बार हमने ट्रेनिंग या कंसल्टिंग हमने जब की है तो हमने ऑनर को ही बोला है, आप ही शुरुआत करो। कुछ लोगों ने शुरुआत की सर। मैं अपने क्लाइंट का एक किस्सा शेयर करता हूँ। जी। एक क्लाइंट थे जो गैरेज वगैरह का उनका बहुत अच्छा बिजनेस था, गाड़ियाँ रिपेयर वगैरह करते हैं। तो एक दिन उन्होंने मुझे ऐसे फ़ोन किया, बोले सर एक जगह पे हम अटक गए हैं, यहाँ से जी। ग्रो नहीं कर पा रहे। जी। तो उनको मिलने गया, उनसे बातचीत हुई, तो मैंने उनको पूछा मार्केटिंग में आप क्या कर रहे हैं? हम्म, बोला मार्केटिंग में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला सर बारिश शुरू होने वाली है, आप अपने वीडियोस बनाइए और वीडियोस में ये बताइए कि बारिश में आपकी गाड़ियाँ कौन-कौन सी परिस्थिति में बंद हो सकती है बिल्कुल और बिल्कुल बारिश में आपकी कौन सी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए ताकि आप परेशान ना हो। बराबर। आप खाली इसकी वीडियोस बनाना शुरू करेंगे तो जितने आपके साथ कनेक्टेड लोग हैं जो पुराने वाले, वो भी रिकनेक्ट हो जाएंगे, प्लस नए भी आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। सर उन्होंने वो स्टेप लिया और उन्होंने बाद में मुझे फ़ोन किया, कहा सर ये आइडिया काम कर गया। बहुत सारे पुराने लोग जो बारिश आने से पहले नीचे कोटिंग करवाते हैं, हाँ, जो जंग लग जाता है, जंग लग जाता तो कोटिंग करवाने वाले कस्टमर बढ़ गए, है। हाँ, सर्विस करवाने वाले मेरे कस्टमर बढ़ गए, हाँ, वाइपर वगैरह ठीक ठीक करवाने वाले करवाने वाले कस्टमर। बढ़ गए। तो एक स्टेप से उन्होंने अपने बिजनेस में जहां पर वो स्टक हो गए वहां से ग्रो कर गए। और हाँ, कितने सारे लोगों को हमने बोला लेकिन आज तक उन्होंने शुरुआत नहीं की। सर कोई भी बिजनेस, किसी भी, मैं कपड़े के बिजनेस की नहीं, या ये जो आपने ऑटोमोबाइल वाला बिजनेस बताया उसकी भी नहीं कहता। कोई भी बिजनेस एक ही चीज पे काम करता है, आप अपने कस्टमर की जो आपसे जुड़ा हुआ है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए किसी भी तरीके से, राइट वो आपके पास माल खरीदने आएगा। बिल्कुल सही बात। कोई भी चीज, अब वो ऑटोमोबाइल वाले भाई साहब ने एक प्रॉब्लम उनकी जो थी वो हाँ बता दी। अब यही चीज वो वीडियो मेरे पास नहीं पहुंचा सर, तो मैंने कल ही अपने ड्राइवर को बोला कि वाइपर सही चल नहीं रहा है। वो वाइपर पूरा क्लीन कर देता है, वही हाँ, धूप से क्या कड़क हो जाता कड़क है हो ऐसे, जाती है। तो वो पूरा क्लीन नहीं कर पाता। तो मैंने कल ही बोला उसको, अगर वही वीडियो मैंने देख लिया होता तो मैं भी बरसात के पहले ही वाइपर चेंज करवा लेता बिल्कुल सर। सही सर। मतलब सर कहने का कोई भी मतलब। प्रॉब्लम है सर कस्टमर की, उसको दूर कर दो, आपका कस्टमर आपको छोड़ के कहीं और नहीं जाएगा। सोशल मीडिया सर एक इजी प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म है। सस्ता प्लेटफॉर्म सर। हाँ। मैं अपने कपड़े की बिना कॉस्टिंग बढ़ाए हम्म अपने प्रोडक्ट को हम्म, कैसे लोगों तक पहुंचा सकता हूँ? सोशल मीडिया, बिल्कुल सही बात है। इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है सर। बिल्कुल सही बात। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपने बिजनेस को ऐड करना शुरू कर दीजिए। सर आज सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा मतलब बेनिफिट है, लेकिन आज भी लोग है ना कहीं उस तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सर एक चीज़ और भी सवाल है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर सोशल मीडिया का यूज़ हम करना चाहते हैं तो इन हाउस हम टीम बनाएं या हम बाहर किसी कंपनी को हम दें। सर आप पहले शुरू तो कीजिए। अच्छा। मैं कहता हूँ अपने आप आपको फील होने लगेगा। आप खुद वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। बढ़िया। और उस तरीके से आपके तरीके से एक अब बढ़िया। लोग क्या है, कितने व्यूज आए, कितने लाइक्स आए, अरे मेरा तो चल ही नहीं रहा है। 2012 में सर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, जब यूट्यूब को शायद कोई जानता भी नहीं। राइट 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 राइट। 2012 की बात है। दो दो व्यूज, कभी एक सब्सक्राइबर बढ़ता था, कभी दो सब्सक्राइबर बढ़ते थे। पर मैंने कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज को कंटिन्यू रखा ये बहुत ज़रूरी सर। है। बहुत जरूरी है सर, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। आपको दुकान जाना ही जाना। हमारे गुजराती में एक बोलते हैं ना, हम्म। बरसात होई कि ना होई, खेतर तो जाऊ पड़े। जरूरत पड़े। राइट। क्योंकि खेत में जाने से ही खेत वाली बुद्धि आएगी, बुद्धि आएगी, बिल्कुल काम सही वाली बात। बुद्धि आएगी। जब तक तो यूज़ नहीं। कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी काम हो। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे हैं या कहीं भी, कंसिस्टेंसी आपको रेगुलर चाहिए। आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, रेगुलर पहुंचाने का प्रयास कीजिए, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ग्रेट सर। जर्नली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं जिससे उनका बिजनेस ग्रो नहीं हो पाता है।
आप ऐसी कौन-सी 3 गलती या 5 गलती सबसे बड़ी मानते हैं, जो ज़्यादातर टेक्सटाइल के लोग करते हैं और सालों से बिज़नेस करते हैं, लेकिन फिर भी उनका बिज़नेस बहुत छोटा रह जाता है? सर सबसे बड़ी गलती तो एक तो ओवर प्रोडक्शन है सर, हुँ, पहली गलती। और दूसरी गलती है सर कि कस्टमर से एक बार कस्टमर कपड़ा लेके चला गया ना, हुँ। तो बस वो भूल जाते हैं उसको, हाँ, हाँ, याद सही। नहीं करते हैं उससे, न जाके उससे मिलते हैं, हुँ, ना कुछ और तीसरी बड़ी गलती करते हैं सर, आज चाइना नंबर 1 होने के पीछे मैं एक बात बताता हूँ सर, हुँ, वो एग्ज़िबिशन्स लगाते हैं। हुँ। आपने देखा होगा, जी, नोटिस जी, किया जी, होगा। जी। हर जगह एक जगह देते हैं। हुँ, देखिए कोई भी एग्ज़िबिशन जब सूरत में लगती है या सूरत के बाहर लगती है, कपड़े की लगती है, मैं उसके अंदर जाके ज़रूर देखता हूँ कि क्या वहाँ नया हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हुँ, मैं उसमें पार्टिसिपेशन लूँ या ना लूँ, वो बात की बात है। राइट। लेकिन मैं कहता हूँ आप अगर मैन्युफैक्चरर हैं, तो एक तो पार्टिसिपेशन लेना बहुत ज़रूरी है। हुँ, उसका कारण एक ये है सर, आप मंडी में जाएँगे तो एक दिन में कितने व्यापारी से मिल लेंगे मुझे एक बात बताइए? 2 से, 2, 3 से, 3, 4। 4 से, सही बात। 5 से? हुँ, हुँ। और जब आप जाएँगे तो ज़रूरी नहीं है वो व्यापारी आपको फ्री मिले, मिले, सही बात। क्योंकि उसके भी काम होंगे। उसके भी काम होते सही हैं। बात है, बिल्कुल कई सही। बार आप जाते हैं तो वो वहाँ होता नहीं है, बाहर गया हुआ होता है। हुँ, कोई ऐसा तो है नहीं सबसे आप बात करके गए। हुँ, एक एग्ज़िबिशन में आप अपना स्टॉल अगर लगाते हैं सर, हुँ, कहीं भी, हुँ, आप अपने प्रोडक्ट की रेंज वहाँ पे मेंटेन करते हैं। हुँ। 50 से 100 व्यापारी आपके पास सामने से आएँगे, और वो भी समय निकाल के। समय निकाल के। हुँ, स्पेशल जो आप एक दिन में विज़िट नहीं कर सकते हो, 4 या 5 व्यापारी से ज़्यादा, वही व्यापारी आपके पास चला के सामने से आ रहा है आपकी दुकान के ऊपर। एक तो आप जा रहे हो, हुँ, एक वो सामने से आपकी दुकान पे आ रहा है, एक एग्ज़िबिशन में अगर आप लेके बैठे हो। ये सूरत के व्यापारियों की ख़ास कमी है सर। आपने सूरत के व्यापारियों को पूछा, जी, जी, जी। तो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये हुँ, 3 कमियाँ ज़रूर वो अपनी दूर करे। हुँ, उससे बहुत अच्छी ग्रोथ मैं समझता हूँ कि उनको मिलेगी। और बस बाकी छोटे व्यापारी भी उनके लिए भी ये चीज़ है, आप जितना अपने कस्टमर से कनेक्ट रहेंगे, हुँ, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। उसका वे कोई भी हो सकता है, रास्ता कोई भी हो सकता है। हुँ, एग्ज़िबिशन हो सकती है या एक रिटेलर है, हुँ, कंज्यूमर को कपड़ा बेचता है, तो उसकी बर्थडे, उसकी एनिवर्सरी हुँ। पे उसको विशेस कर सकते हैं आप। राइट, राइट, राइट। कोई भी इवेंट उसके यहाँ होता है, आप तो जा उसमें सकते हैं। शामिल होकर के आप उसको वो कर सकते हैं। कनेक्शन बहुत ज़रूरी है सर व्यापारी के साथ में। सर, इसमें एक चीज़ हम और भी सलाह देते हैं जी, कि एटलीस्ट आप अपनी कंपनी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करो बिल्कुल, और आपके जितने भी व्यापारी हैं, आप उनको इनविटेशन दीजिए। बिल्कुल। उस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी, बात भी हो जाएगी और बिज़नेस अगर कहीं बंद हुआ है, कहीं अटका है, तो वो भी शुरू हो जाएगी। तो सूरत के व्यापारियों का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट एक बताऊँ क्या? पहले मुर्गी की पहले अंडा। पहले खर्चा करें कि पहले बिज़नेस मिले। ये ख़ास चीज़ है। राइट, राइट, लेकिन राइट। आपको एक परसेंटेज बनाना चाहिए, कैलकुलेशन करके रखनी चाहिए कि मेरी रेवेन्यू इतनी है तो मैं इसका A% हुँ, इन चीज़ों पे खर्च करूँगा। राइट। खाली घर ही लेके नहीं जाऊँगा। हुँ, ठीक है, घर भी लेके जाना है, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं लेके जाना है। लेकिन आपके अपने बिज़नेस की ग्रोथ के लिए अगर कोई परसेंटेज देना पड़े ना, तो देना चाहिए, मैं ये बोलता एज़ अ री-इन्वेस्ट। हूँ। एज ए री-इन्वेस्ट राइट, बिल्कुल, बढ़िया। जी। सर, एक क्वेश्चन और भी बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खासकर, कॉपी वाला सिस्टम कि मैंने कोई डिज़ाइन निकाला, हुँ, हुँ। बड़ी मेहनत से बनाए, मैंने हुँ, हुँ। उसको लॉन्च किया, हुँ, हुँ, हुँ। लोग कॉपी कर लेते हैं बराबर और है। कॉपी हो जाने के बाद में मेरा जो प्राइस है, उससे कम प्राइस में वैसा ही डिज़ाइन बेचकर हुँ, हुँ। लोग मेरा प्रॉफ़िट कम कर देते हैं। हुँ, हुँ। ऐसी सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए? कोई भी व्यक्ति हुँ, आपका काम चुरा सकता है सर, हुँ, आपका हुनर नहीं चुरा सकता है सर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। कॉपी से बिल्कुल डरिए मत, होने दीजिए ना। हुँ, बात किसकी बनती है सर? हुँ, जिसमें कुछ बात होती बात है। हो और कॉपी किसको किया जाता है सर? जो आज कॉपी हमारे करने मॉडल लायक को लेके लोग कितने कॉपी कर रहे हैं। है। मैंने तो मेरे लिए देखा ये फ़क्र की बात है या बिल्कुल, मैं इसको लेके दुखी हो जाऊँ सर? बिल्कुल सर, फ़क्र की बात है क्योंकि लोग कॉपी कर रहे हैं तो कुछ कॉपी अच्छा कर कर रहे कुछ हैं। अच्छा कर रहे हैं तब ना कॉपी कर रहे हैं यार, हुँ, करने दीजिए। और यहाँ जो लिखा है ना सर,
वो किसी का कोई नहीं ले जा सकता है। और आप में हुनर है, आप नया तैयार कर लेंगे, रेगुलर तैयार कर लेंगे। मैं तो मेरे कई लोग ये सोचते हैं कि सेल्स के बंदों को इनको ट्रेनिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ज़्यादा ट्रेन कर दिया तो छोड़ के भाग जाएगा, अपनी एग्ज़ैक्टली। दुकान कर लेगा। हमारे यहाँ ट्रेनिंग चलती है सर हर महीने। हुँ, हर बहुत महीने बढ़िया। में 3-3 4-4 सेशन होते हैं। मैं बोलता हूँ तू यहाँ नहीं रहेगा, तू जहाँ भी रहेगा वहाँ तेरे काम आएगी, पर सबसे पहले काम तो मेरी ही आएगी ना यार। बिल्कुल सही मेरे बात। बिज़नेस के अंदर तू रह रहा है तो तेरा ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, ये और इसके पीछे लोग बहुत ज़्यादा नहीं खर्चा करते कुछ सर। भी नहीं सर, कुछ भी लोग नहीं करते हैं। सर मैं एक चीज़ देखता हूँ कि लोग अपने बिज़नेस में री-इन्वेस्ट करने से घबराते हैं। जबकि अगर मैंने ये जनरली सर मार्क किया हुआ बहुत टाइम से हम कर रहे हैं बिज़नेस कंसल्टिंग। सर 5 साल किसी ने बिज़नेस चला लिया ना, तो उसके पास उसका एक खुद का घर या खुद का बंगलो या खुद का फ्लैट होगा। 1-2 प्रॉपर्टी बना ली होगी, अच्छी 2-3 गाड़ियाँ होंगी, बच्चे फ़ॉरेन में पढ़ रहे होंगे और वो भी हर साल 2-3 ट्रिप ऐसा कर लेते हैं। लेकिन जब बारी आती है बिज़नेस के अंदर डेवलपमेंट करने की, भई आपको अपने बंदों की ट्रेनिंग करवानी है, कोई सिस्टम बनाना है, कुछ आपको खुद को ट्रेनिंग करनी, तो लोग वहाँ हाथ खड़े कर देते हैं, पैसे नहीं। सर एसओपी नहीं है दुकान की। हाँ, नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, क्या कैसे होना है किस कोई सिस्टम नहीं बनाए हुए हैं सर। कुछ भी नहीं सर। सबसे बड़ी चीज़ वो खुद स्टाफ की छोड़ दीजिए, टीम की छोड़ दीजिए, खुद ट्रेनिंग नहीं होते हैं सर, हाँ, खुद ट्रेन नहीं होते हैं। मैं पूरा ना हमेशा सेमिनार्स वगैरह में अभी बैठे-बैठे मेरे को दिमाग में आया है सर, आपने जब बताया ना कि उसके फादर ने बोला है हुँ, कि तू एमबीए मत कर, तू गुरुकुल की क्लास जॉइन कर ले। राइट। मैं तरुण से बात करने वाला हूँ कि सर की क्लास करने जाना है अपने को भी। नहीं, बिल्कुल और सर, 100% मैं आने वाला हूँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल, मोस्ट 100%। वेलकम सर। एमबीए नहीं करके ये क्लास जॉइन कर लिया, आपका एमबीए हो गया सर, ये बहुत बड़ी चीज़ बिल्कुल है। सही, मेरा मानना है कि शरीर के ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, यहाँ आप कोई भी खर्चा करेंगे ना, तो वो आपका सबसे बड़ा गेन है। हुँ, और शरीर के निचले हिस्से पे आप कितना ही खर्चा कर लीजिए, वो बिल्कुल सर, लायबिलिटी है आपकी, एसेट्स नहीं है। और यहाँ का एसेट सबसे बढ़िया है। तो बढ़िया, इसको हमेशा धारदार बनाने के लिए ट्रेनिंग करते रहना चाहिए आपको। मैं एक्चुअली तो सर, सामने से खर्चा करके सर जाता हूँ, सर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत। सर रिसेंटली अभी कई बार मुझे एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर सेल्स सीखना है, लोग मुझसे पूछते हैं सर सेल्स सीखना है, कि सेल्स को कैसे अगर कोई नया बंदा सेल्स में आना चाहता है या कोई सेल्स में कर रहा है और ग्रो करना है, तो क्या करें? तो रिसेंटली सर हमने एक बुक लॉन्च की, हुँ, बिना बेचे कैसे बेचें? बिना बेचे कैसे बेचे? हाँ। बिल्कुल। तो वो बुक जब मैंने 2-3 लोगों को रिकमेंड की, मेरी टीम के अंदर एक पर्सन है, मेरे सेल्स डायरेक्टर हैं, उन्होंने कल ही मुझे बताया। हुँ, बोले सर मेरे पिताजी एक बैठक में पूरी किताब पढ़ गए। वाओ! बोले इतना उनको अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो तपस्या थी वो सफल हुई। सफल है, बिल्कुल। तो सीखना आज के टाइम पे जैसे आपने बताया ज़रूरी है, और जितने भी बिज़नेस करने वाले लोग हैं, वो अपने दिमाग पर खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनका ग्रोथ एक जगह पे जाके अटक जा रहा है अटक गया। और फिर उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में मंदी हाँ, मंदी नहीं है। दिमाग काम करना बंद हो गया है। काम करना बंद। देखिए, आज कोडैक भी फेल हो गया, उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। राइट, नोकिया फेल हो गया, उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। बिल्कुल सही बात। याहू सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सर, जिसके बगैर काम नहीं चलता था। मेल मेल करना लोगों को याहू ने सिखाया था, लेकिन अपग्रेड नहीं किया अपने आप को, फेल हो गया सर। हुँ, आपका अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड से हैं, हुँ। उस फील्ड के लिए चयन कीजिए अपने एक गुरु का। जो थैंक यू आपको सर। ये सिखा सके कि समय के हिसाब से कैसे अपग्रेड होया जाता है, कैसे सीखा जाता है। क्योंकि आज की ऑडियंस जो है ना, हुँ, वो ऑडियंस नहीं रही है जो पहले की ऑडियंस थी। बिल्कुल सही। आज के व्यूअर्स जो देखते हैं आप, आज के जो कस्टमर्स हैं, हुँ, वो नहीं है जो पहले के थे। राइट, बिल्कुल सही हमारे बात। सूरत में शेरियों के अंदर दुकानें हुआ करती थी। हाँ, ढूँढ-ढूँढ के लोग जाया करते थे। एक हुँ, आड़तिया होता था, वो उनको लेके जाता था हाँ, कि यहाँ दुकान है, यहाँ दुकान है। आज तो सूरत भरा पड़ा है सर, 50,000 मैन्युफैक्चरर यहाँ पे हैं। राइट, बिल्कुल सही। तो सर उस अपने आप को अलग करने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। और जी, सर कहते हैं ना सर, आपने बताया ना कि बात उन्हीं की होगी जिनमें कोई बात होगी, जी। तो कुछ तो अपने आप अंदर बात डेवलप करना करना पड़ेगा। पड़ेगा, बिल्कुल। बिल्कुल। सर आपकी सफलता का क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? आज इतनी बड़ी हस्ती बन चुके हैं सर, अरे! इतनी बड़ी ब्रांड बना दी, लोग एग्ज़ाम्पल देते हैं सर। तो आपकी ये सारी सफलता के पीछे सर आपका
या कौन सपोर्टर है सर, किसने आपको यहाँ तक पहुँचाने में हेल्प की है? ये सेल्फ मेड है? नहीं, देखिए, हर आदमी सेल्फ मेड होता है। उसका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो आईने के सामने खड़ा हुआ वो खुद ही है, हुँ, और कोई नहीं है सर। हाँ, सपोर्ट ज़रूरत रहती है, नीड रहती है उसको सीखने की, नीड रहती है उसको कुछ नया करने की। तो नया करने का तो आपके दिमाग में ही आता रहना चाहिए ना। मैं सबसे बड़ा अपनी पॉजिटिव सोच को सर वो देता हूँ हुँ, कि मैं हमेशा दाँव खेलता हूँ, अच्छा, और हर दाँव में सर मैंने आज तक हारा नहीं। कोई बढ़िया, भी दाँव मैंने खेला है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे नहीं हारा हूँ आप ये पूछेंगे मुझसे? बिल्कुल सर। या तो मैं जीता हूँ हुँ, या मैं सीखा हूँ। ग्रेट। हारा कभी नहीं। और ये अगर इंसान अपना नज़रिया बना ले, तो वो कभी नहीं हार सकता। कभी नहीं हार सकता। हारना है ही नहीं सर। अभी आपने पिक्चर देखी होगी, ये नई पिक्चर आई तारे सितारे ज़मीं पे। हाँ, हुँ। वो जो 2 नंबर पे आए थे या तीसरे नंबर पे कौन से पे आए मुझे ध्यान नहीं। बोले हम 2 नंबर में 1 नंबर हैं सर। बोले हमारे कहाँ हैं? हाँ, हम 2 नंबर में भी 1 नंबर आए हैं। राइट, राइट, तो राइट। ये सोच काम करती है सर, और मेरे को ये सोच डेवलप हुई मेरे पापा की वजह से। अच्छा, जब मैं सूरत सीकर छोड़ के सूरत आया था पहली बार, हुँ, तो उन्होंने एक शिक्षा दी थी, बेटा कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हुँ, कुछ भी करना, हुँ, तू मोची बनना भले ही, हुँ, पर तेरे जैसा मोची शहर में दूसरा नहीं होना चाहिए। हुँ, काम को इतनी शिद्दत से करना, हुँ, इतने मन से, इतनी तल्लीनता से करना कि उस काम में सर्वोपरि हो जाओ। राइट। ये शिक्षा उन्होंने मुझे दी थी। तो और कहीं न एक कहीं आपके एक पिताजी सीख उन्होंने ये बोला कि कुछ पाने के लिए करना कुछ खोना पड़ेगा। हुँ, और यही सोच के कोई भी दाव खेल लेता हूँ हुँ, कि कोई बात नहीं है, या तो जीतेंगे नहीं तो सीखेंगे, ठीक है, हारेंगे तो कभी नहीं। बढ़िया। ये मेरा कारण है सर। मेरे एक जहाँ भी मैं हूँ आज, वहाँ पर मेरा मानना है कि ठीक है, नहीं सर, ये बहुत कोई आप कोई सर मायने। बहुत सारे लोगों का आप इंस्पिरेशन हैं और ख़ासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको, आपके बिज़नेस मॉडल को, आपके थॉट को लेके लोग बहुत सारे आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में सूरत को आपके जैसे लोग और बेटर बनाएँ और बढ़िया बनाएँ। बिल्कुल सर, इंडस्ट्री के लिए कुछ भी अच्छा हो, और हो सकने में अगर मेरा कोई योगदान रहता है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। राइट। क्योंकि इंडस्ट्री पूरी अ, सब व्यापारियों से चलती है। एक बड़ा व्यापारी खाली इंडस्ट्री चला ले या एक मिडिल क्लास चला ले, नहीं। छोटे व्यापारियों का भी बरकरार रहना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है सर। राइट, राइट, राइट। और इंडस्ट्री की ग्रोथ तभी होती है। हुँ, कैलकुलेशन आज पीई कैलकुलेशन करते हैं तो पहले इंडस्ट्री की ग्रोथ का पीई देखते हैं, फिर देखते हैं कि इसका कितना मल्टीपल होना चाहिए। राइट। तो सर इंडस्ट्री बरकरार रहनी बहुत ज़रूरी है, और उस इंडस्ट्री की ग्रोथ के अंदर अगर कहीं भी ऐसा आपको लगे कि मैं बिल्कुल कहीं सर। काम आ सकता हूँ, तो सर मैं अपने आप को नहीं, धन्य बिल्कुल, समझूँगा। बिल्कुल सर, आपके जैसे लोगों की और ज़रूरत है, जो लोगों को इंस्पायर कर सके, लोगों को मोटिवेट कर सके, लोगों को सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सके और ख़ास करके सर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो लोगों के दिमाग में भ्रम बैठा हुआ है, गलत धारणाएँ बैठी हुई है, गलत प्रैक्टिसेस बैठे हुए हैं, कि भई बिज़नेस तो ऐसे ही होता है, हम इतने साल से कर रहे हैं। उसको तोड़ने के लिए सर आपके जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। जी, क्योंकि बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। हमने बात की सर कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तो अभी पूरी ग्रोथ आई ही नहीं है। सर आज तक सूरत साड़ी के नाम से जाना जाता है। हुँ, आने वाला समय सर गारमेंट के नाम से जाना जाएगा। हुँ। हर एक गारमेंट यहाँ से निकलेगा सर, राइट, मैं राइट। बोलता हूँ। मतलब ग्रोथ तो आना बाकी है। ग्रोथ सर 95% ग्रोथ अभी बाकी है। राइट, राइट, बढ़िया। 5% पे भी नहीं पहुँचे हैं अभी हम लोग। बहुत अच्छा। जी, सर एक आखिरी सवाल की तरफ जाएँगे बिल्कुल। कि सर आज के बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं। उनके लिए क्या आपकी सलाह रहेगी? सर यूथ सबसे बड़ी एक यूथ एंथुसियाज्म तो बहुत होता है, हुँ, लेकिन यूथ का एक माइनस फैक्टर ये है कि उनको रातों रात चाहिए, हुँ, इंस्टेंट। इंस्टेंट चाहिए। हुँ, आप कोई भी बिजनेस करें, टेक्सटाइल हो या किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ रातों रात नहीं मिलती है, रातों रात सफलता उसमें नहीं मिलती है सर। हुँ, ये चीज़ आप देखें, हुँ, कंसिस्टेंसी के साथ आप लगे रहें उसके अंदर, एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। कोई भी काम आप कर रहे हैं,
या तो उसको दिल से करना शुरू कर दें, या आपके दिल को जो अच्छा लगता है वो काम करना शुरू कर दें, और बढ़िया। कंसिस्टेंसी के साथ उसके अंदर लगे रहें, फुल फोकस्ड होके। आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। बस बढ़िया। ये हथेली में सरसों उगने वाली जो बात है, इसको भूल जाएं। ये चीज़ किसी भी काम में नहीं होती है, राइट। कभी भी नहीं होती है। हाँ, आकस्मिक कोई चीज़ें कभी कभार होती है, हम्म। करोड़ दो करोड़ एक आध लोगों के साथ। उसके लिए पिछले जन्मों में आध्यात्मिकता का जवाब देना चाहूँगा मैं। पिछले जन्मों में आपने कोई बहुत पुण्य किए होंगे, तो ऐसा कुछ हो जाता है कभी कभार, बाकी ऐसा नहीं होता सर है एक सर। आखिरी सवाल, आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, आप बहुत आराम से, बहुत ध्यान से, बहुत मीठा बोलते हैं सर, इसके पीछे का क्या राज सुबह सुबह 10 गुलाब जामुन खा के आता हूँ सर। है? ऐसा नहीं है, ये शुरू से ही नेचर है सर। सर आप ये आध्यात्मिक रूप से भी आप कहीं कनेक्टेड हैं? बहुत बिलीव करता हूँ मैं ऊपर वाले पे। हम्म। अभी जैसे मैंने अपने बिजनेस के लिए 3 आर बताए ना सर, हम्म। मैं किसी के भी जीवन के लिए 3 टी, हमारे से जो भी व्यापारी जुड़ता है ना, हम्म। मैं उसको ये 3 टी जरूर बोलता हूँ अच्छा। कि आप हमसे जुड़ रहे हैं। अगर इन 3 टी में से एक भी टी की कमी आपके अंदर अगर है, हम्म। तो कहीं ना कहीं रुकाव, या कहीं ना कहीं कोई क्या बोलते हैं, अड़चन आ सकती है आपके व्यापार में। हम्म। लेकिन अगर ये 3 टी आपके पास पूरे हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। और वो तीनों टी का मतलब एक ही है, हम्म। ट्रस्ट, ट्रस्ट, ट्रस्ट। हम्म। पहला, आपको खुद को अपने आप के ऊपर ट्रस्ट। हम्म। दूसरा, ऊपर वाले के ऊपर ट्रस्ट। हम्म। वो कभी मेरे साथ गलत नहीं कर सकता है, हम्म। और वो हमेशा मेरे साथ है। हम्म। ये विश्वास आपको होना चाहिए। और तीसरा टी है, आप जिनके साथ जुड़े हैं, हम्म। आपके आप हमारे साथ जुड़ करके अगर व्यापार कर रहे हैं, हम्म। तो हमारे साथ या जिसके साथ भी आप जुड़े हुए हैं, पीछे आपके जो हैं, आपके मदर फादर हो सकते हैं, आपका परिवार हो सकता है, उनके ऊपर विश्वास। हम्म। ये 3 टी अगर आपके अंदर है, तो आप हमारे साथ जुड़िए, नहीं तो मत जुड़िए। बहुत बढ़िया, ग्रेट। और बहुत। ऊपर वाले का तो ऐसा है, मैं सुबह जब घर से उठ के आता हूँ सर, तो एक ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान, आज बिजी रहूँगा, सर के साथ पॉडकास्ट है या और भी कोई काम रहते हैं बहुत सारे, तो उनको यही बोलता हूँ कि भगवान, हो सकता है मैं आपको भूल जाऊँ, लेकिन आप मुझे मत भूलना, बहुत। मेरा ध्यान रखना। और शाम को जाकर के बिस्तर पे सोने से पहले, मेरी जितनी हिम्मत थी, मेरा जितना पुरुषार्थ था, मेरी जितनी ताकत थी, मैंने उस ताकत के साथ अपने काम को कर दिया है। अब आपको जो उचित लगे मेरे लायक देने हैं, वो दे देना, नहीं तो कोई बात। बहुत। और चैन की नींद सोता। बहुत प्यारा सर, बहुत प्यारा सर। सर एक सवाल कि थोड़े ही समय पहले आपको नितिन गडकरी जी से एक अवार्ड मिला है, जी जी फ्रेंचाइजी आपने बहुत जल्दी ओपन करवाई उसके लिए, जी सर जी। थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में? सर नितिन गडकरी जी ने हमारे जो फ्रेंचाइजी चेन है, हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रेंचाइजी स्टोर्स, जी। उसके लिए 150 स्टोर्स कंप्लीट हो गए हैं। बढ़िया। उसके लिए हमको ये अवार्ड दिया गया था। मैं धन्यवाद करता हूँ जो भारत 24 जो न्यूज़ चैनल है, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था प्रोग्राम, हम्म। और वहाँ पे नितिन गडकरी जी ने ये सम्मान हमें दिया था। और दूसरा एक चीज़ और मेरे को वहाँ से सीखने को मिली, नितिन गडकरी जी ने 50 किलो वजन कम किया है सर अभी, नितिन गडकरी जी ने? 50 केजी वजन। ओह। तो उन्होंने एक संदेश वहाँ बैठ के उन्होंने दिया, वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी वेल्थ आपकी क्या है? हम्म। तो कोई कुछ जवाब दे रहा था, कोई कुछ जवाब दे रहा था। उन्होंने कहा सबसे बड़ी वेल्थ आपकी है हेल्थ। हम्म। बोले अगर आपकी हेल्थ नहीं है, तो आप कितना भी पैसा कमा लें, हम्म। आप उसको भोग ही नहीं पाएंगे किसी भी तरीके से। आप आध्यात्मिकता में आप जाना चाहते हैं कि मैं 60 साल हो गए, मैं रिटायर हो जाऊंगा और फिर मैं आध्यात्मिकता में जाऊंगा, तो उसके लिए भी आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी जरूर। है। आप तीर्थ स्थान पहुंच ही नहीं पाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे, पैदल यात्रा नहीं कर पाएंगे, तो आप कोई
कुछ भी नहीं कर सकती, आध्यात्मिक नहीं हो सकती। हम्म, आपकी ऐसी कंडीशन है, मैं कहता हूँ 80% लोग जब तक जीते हैं तब तक काम करते हैं, राइट। क्योंकि उनको करना पड़ता है ना, अर्थ की व्यवस्था के लिए। राइट, राइट, बिल्कुल सही। अगर आप उस कंडीशन में भी हैं, हम्म, तो भी आपकी हेल्थ आपके लिए ज़रूरी है, आपको कंटिन्यू काम करवाने के लिए। बिल्कुल तो सही में। आप किस स्टेज पे हैं उससे कोई मायने नहीं रखता है। आपकी हेल्थ जो है वो आपकी सबसे बड़ी वेल्थ है। ये उन्होंने बताया था, यही संदेश मैं आपके माध्यम से लोगों तक देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। अवार्ड मिला वो बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो मुझे मिला, उस दिन से मैंने अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना शुरू किया है सर। बहुत अच्छा सर। क्योंकि ये चीज़ मेरे को जहाँ भी मैं पहुँचना चाहता हूँ, किसी भी क्षेत्र में मैं पहुँचना चाहता हूँ, हम्म, वहाँ जाने के लिए मुझे इसकी सबसे पहले ज़रूरी है सर, हेल्थ की बहुत अच्छा। सबसे। सब अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ये मेरी सबसे गुजारिश है। ग्रेट सर, बहुत अच्छा सर। थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ आज ये डिस्कशन करके, बिल्कुल क्योंकि लगभग हमने बहुत सारी बातें की, बिजनेस के ऊपर, लाइफ के ऊपर, चैलेंजेस के ऊपर, और आपके साथ ये पॉडकास्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सर, थैंक यू सो मज़ा मच। तो सर मुझे आया आपके साथ। आपने पहली बात तो एक जो मैसेज मैं हमेशा लोगों को देता रहता हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो मैसेज आपने अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया है, थैंक यू सर। और मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ अरे बैठ सर, करके पॉडकास्ट बना सकूं। उसके लिए मैं तहे दिल से थैंक यू आपका सर, थैंक यू शुक्रिया अदा सो मच करता हूं सर। सर। आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं पूरी दुनिया भर से, और उनसे उनको आपने जो गाइड बताए, गाइड किया है, अपने थॉट बताए हैं, उनको बहुत हेल्प मिलेगी अपने बिजनेस को ग्रो करने में। सो ये थे हमारे अजय सर, जो अजमेरा फैशन से, और आज थोड़े ही टाइम में सर का आईपीओ भी आने वाला है। उम्मीद करेंगे ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होगा, और हम सब मिलके सर को कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे इसके लिए। थैंक यू सो मच सर, आप आए आज के थैंक लिए, यू, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। सर।